जय जिनेन्द्र मधु जी। जय जिनेन्द्र। चलो हम जिनवाणी विराजमान करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सहानुभूति से खिरी मम सहानुभूति, श्री विमल धारा जैन श्रुतिया नंदे अमृत से भरी, समता प्रवाह भारती रागादि विकल्प तोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभा विवंदन दृष्टि निज में जोड़ती, बुद्ध बुद्धि तिरुवन सिर से हदिया, पश्यन्तु भंडारिया सभ्य, तिरुवन भवन पसरिय पचक बबोह किरण पर वेणु, उल्लियो बियणथ मनु अरिहंत दिवायरु जयऊ, खग निहाय नुतारिय मोह सैनन सिर निभऊ, आय रिराव पसियऊ परिवालिय भविय जियलो, अनन्नानयन्धियारे अनूर पारे भवन्तु भवियानम्, उज्जो जेहि कौ पश्यन्तु सया उभज्जाया, संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिल्पमाद दुष्टिभरा, साहु जयन्तु सभ्ये शिव सुरपः सन्तियाहु निर्गल्य भया, जय उधर सैन्य जय महाकम्मं पयड़ पाहुड़ सेलो, बुद्धि सिरेणु धरियो समप्रियो गोपव्यन्तस्स, नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो यरीयाणं नमो उवज्जायामणि, नमो लोहि सहस्रसानम्।
काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयर्यवज्झाय लोगमीयसौवसाहुणम् ऐसो परमेठिणम् पंचणं विभावनमुकारो सौवस्य कीर्माणो पावस्य पणासनो होयि अरहंत भासियतं गणहर देवे हि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्त सुदनाणमहो वही शिरसान् पयाणि सुबारह कोडि सयेण सुलख 83 ज्योति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिनिंदहवाणी। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्घात केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली भ्यो नमो नमः। तीर्थंकर श्रुताय नमो नमः। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य पुष्पदंत बुद्धबली ने वीरधरसेन आचार्य से उपदेश प्राप्त कर जो प्रथम शुद्ध स्कंद षटखंडागम की रचना की, उसके पहले 5 खंडों की टीका आचार्य वीरसेन की। उसमें 16 पुस्तकों में से तीसरी पुस्तक में हमारे यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा की जो है स्वाध्याय चल रहा है। हमारे किरण जी भाई साहब तीसरी पुस्तक का वो जो पहले मंगलाचरण है तीसरी पुस्तक का, वो मंगलाचरण करेंगे किरण जी भाई साहब। किरण जी भाई साहब आपको सुने शायद, किरण जी भाई साहब तीसरी पुस्तक है ना अपने धवला की तीसरी पुस्तक, उसका मंगलाचरण। हाँ चलो, तब तक हमारे अशोका जी करते हैं, शायद उनको अशोका जी करें तीसरी पुस्तक का मंगलाचरण। तीसरी पुस्तक के मंगलाचरण में जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर वीरसेन आचार्य ने गणित के सार को, यानी जो 14 मार्गणाओं और 14 गुणस्थानों में जो संख्या का विषय है, और संख्या में कुछ संख्याएं, कुछ मार्गणा, कुछ गुणस्थानों में जीवों की संख्या अनंत है, कुछ गुणस्थान और मार्गणा के प्रभेदों में असंख्यात है और कहीं पर संख्यात है। तो उसमें से असंख्यात अनंत कुछ राशियां ऐसी है जो हमारे वर्तमान में मति और शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। वीरसेन आचार्य ने हमें गणित का सार मतलब उसके भाव को भाषण कराने का इस धवला पुस्तक 3 में बहुत ही विभिन्न प्रकार की गणित की प्रक्रियाओं के द्वारा समझा कर हमें बताया है। जीव राशि एक इंद्रियों में निगोद आने से वह अनंत है। देव गति, मनुष्य गति और नरक गति, ये 3 गतियां हैं जहां पर सामान्य से कहें तो जीवों की संख्या असंख्यात है। विशेषता क्या आती है कि मनुष्य में 2 भेद अगर हम करें, पर्याप्त मनुष्य और अपर्याप्त मनुष्य, तो मनुष्य में अपर्याप्त की संख्या असंख्यात है जो जगत श्रेणी के कुछ भाग है, और जो पर्याप्त मनुष्य हैं उनकी संख्या तो संख्यात में ही है। कल से हमारी यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा शुरू हुई। इंद्रिय मार्गणा के भेद बताए गए थे कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय। इंद्रिया भले 5 कही जाए लेकिन इंद्रिय मार्गणा के भेद 6 है। वीरसेन आचार्य की विशेषता रही है गति 4 होती है लेकिन गति मार्गणा के 5 भेद, इंद्रिया 5 होती लेकिन इंद्रिय मार्गणा के 6 भेद, काय 3 होते हैं, काय जो षटकाय होती है लेकिन काय मार्गणा के 7 भेद, वेद 3 होते हैं लेकिन वेद मार्गणा के 4 भेद। राजेश भैया, ये एक विशेषता है जो हम धवला शास्त्र का कर रहे हैं कि गति कहीं भी पढ़ेंगे तो 4 नहीं कहेंगे, हम 5 मार्गणा के जो वेद कहेंगे
तो उसमें जो इन मार्गणाओं से शून्य हो चुके हैं, पार हो चुके हैं, वो भी तो जीव है ना। क्योंकि हमारा जीव स्थान का प्रकरण चल रहा है। हम किसका स्वाध्याय कर रहे हैं मधु जी? जीव स्थान का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उनको जीव, सिद्ध भगवान तो महान जीव है, शुद्ध जीव है, तो उनको भी गिनना होगा। तो मार्गणा के जब भेद कहे, अब यहां पर इंद्रियों की बात कर रहे हैं, तो आचार्य ने काय मार्गणा और संगी मार्गणा की बात को अलग रखकर उन्होंने भेद जो किए, संसारी जीवों के दो भेद किए। यहाँ इंद्रिय मार्गणा में संसारी जीवों के कौन से भेद किए? हमने तत्वार्थ सूत्र में तो पढ़े थे, त्रस और स्थावर। मुग्धा, जो त्रस और स्थावर काय मार्गणा से किए गए। जो तत्वार्थ सूत्र का भेद है ना, त्रस और संसार जीव के दो भेद है, त्रस और स्थावर, ये काय मार्गणा से जो वर्णन है। लेकिन इंद्रिय मार्गणा से वर्णन करेंगे तो कसुर क्या आया था? एकेंद्रिय और शेषेंद्रिय। एकेंद्रिय और शेषेंद्रिय नाम दिया था उन्होंने। क्या नाम दिया? शेषेंद्रिय दिया था। हम अन्य जगह क्या पढ़ते हैं? विकल्प त्रय और सकल त्रय पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या किया? एकेंद्रिय, शेषेंद्रिय और अनिंद्रिय। ये शेषेंद्रिय का नाम मूल सूत्र में नहीं आया। शेषेंद्रिय का नाम टीकाकार वीरसेन आचार्य ने दिया है हमको, जो हमने दिया था। अब हमारे यहाँ पर 74 सूत्र से इंद्रिय मार्गणा शुरू हुई। तो सबसे पहले उन्होंने इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद बताए थे कस्तूरी जी? 9 भेद बताए थे। कौन कौन से थे आप बताएंगे? अपन पूरा नाम बताएंगे। एकेंद्रिय सामान्य, एकेंद्रिय सामान्य, एकेंद्रिय पर्याप्त और एकेंद्रिय अपर्याप्त। कैसे समझेंगे इसको? कि जैसे कहेंगे इंडियंस, और इंडियंस में जैनी कहना और अजैनी कहना है ना। रात को खाने वाले कहना, रात को नहीं खाने वाले कहना। इंडियंस, सामान्य इंडियंस, रात को खाने वाले, रात को नहीं खाने वाले। एकेंद्रिय, एकेंद्रिय पर्याप्त, एकेंद्रिय अपर्याप्त। अब उसमें क्या किया अपन ने कि एकेंद्रियों के मतलब 2 भेद कर दिए। इंडियन के 2 भेद कर दिए, जैनी और अजैनी। और जैनी में भी फिर 2 भेद कर दिए, पर्याप्त अपर्याप्त, मतलब रात को खाने वाले, रात को नहीं खाने वाले। उसमें अजैनी में भी 2 भेद कर दिए, रात को खाने वाले और रात को नहीं खाने वाले। तो इन प्रकार से एकेंद्रिय के जो 2 भेद हुए, सूक्ष्म और बाधा, तो हमारे 3 भेद हो गए, सामान्य एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय और बाधा एकेंद्रिय। और इन दोनों के अपन ने भेद कर दिए, जो है क्या कर दिए? पर्याप्त और अपर्याप्त। तो इस प्रकार से 9 भेद एकेंद्रिय के हो जाते हैं। अब आचार्य ने 74 सूत्र में इसकी संख्या बताई राजेश भैया, तो कहा कि जीव कितनी अनंत राशि है। वहां ये भी बताया कि सबकी जीवों की संख्या अनंत राशि क्यों है? कि इन जीवों में से लोग त्रस पर्याय में आते हैं, लेकिन कुछ लोग त्रस पर्याय का जो काल है जिनागम में, राजेश भैया क्या बताया त्रस पर्याय काल? कि 2000 सागर, साधिक 2000 सागर जो है, ये त्रस पर्याय का काल बताया। किरण जी भाई साहब, हमारी वर्तमान में त्रस पर्याय चल रही है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमारे 2000 सागर से साधिक जो काल है पूरा हो गया, तो इसके बाद में हम लोग अगर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया तो कहां चले जाएंगे? एकेंद्रिय में चले जाएंगे, मतलब जहां से आए तो वहां चले जाएंगे। लेकिन क्या सभी जीव जो त्रस पर्याय में हैं अपने काल को पूरा करके एकेंद्रिय में जाते? कि नहीं 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 नहीं। जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं, इसके बीच में उन्हीं भव, मतलब तो वो कहां चले जाते हैं? मोक्ष में चले जाते हैं। तो वहां से जो निकलने वाली राशि है वह अलग है, और वहां जाने वाली, पुनः जाने वाली राशि अलग है। दोनों में अंतर है। लेकिन ऐसा अंतर होते हुए भी ये 9 की 9 राशियां हमेशा अपने अनंतत्व संख्या के को नहीं छोड़ती, मतलब अनंत है इस बात को नहीं छोड़ती है। इसलिए आचार्य ने सूत्र नंबर 74 में एकेंद्रियों को केवल सामान्य एकेंद्रिय अनंत होते हैं यह नहीं कहकर क्या कहा? कि एकेंद्रिय सभी 9 राशियां अनंत है। ये तो बात हुई हमारी सूत्र नंबर 74 की, टीका की बात हुई। अब आचार्य ने उसके बाद में काल से बताया कि ये जो अनंत राशियां है, तो जो अनंत राशियां है, तो जैसा अपन ने योग में मिथ्यादृष्टि जीवों के बारे में पढ़ा था कि मिथ्यादृष्टि जीव जो अनंत है, तो वो कैसे है? कि आज तक जितना काल बीत गया, आज तक जितना काल बीत गया उसको कैसे मेजर करेंगे? हमको मेजरमेंट तो करना पड़ेगा, हाउ मच टाइम पास। तो कहते हैं कि असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल बीत गया। ये सब देखिए मुग्धा जी, नापने की इकाइयां है। क्या कहा मैंने? अनंत जो कितनी जितनी भी उत्सर्पणी और अवसर्पणी बीत गई है उतना काल बीत गया, उसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? अनंत काल बीत गया। क्योंकि अतीत काल भी अनंत है और आने वाला काल भी अनंत है। वो बात दूसरी है कि आने वाला काल बहुत बड़ा है, अतीत काल से कई गुना बड़ा है, अनंत मतलब बड़ा है। लेकिन
यहाँ पर जो 75 नंबर का सूत्र है, कौन सी मार्गणा की बात चल रही है अशोका जी? इंद्रिय मार्गणा की बात चल रही है। उसमें 74 से शुरू से और 75 में काल से प्रमाण बताया। किसका? इन 9 राशियों का। 74 सूत्र में द्रव्य से प्रमाण बताकर कहा अनंत है। जब द्रव्य से प्रमाण बताते हैं राजुल जी तो क्या लेते हैं? बोलते हैं अनंत है, असंख्यात है या संख्यात है। जब काल से प्रमाण बताते हैं तो कहते हैं कि अवसर पड़े उत्सर पड़े से उनका क्या अप्रत होती है या अप्रत नहीं होती है। तो काल से प्रमाण बताने के बाद में कि राशियां बहुत ज्यादा है, आज तक जितना काल बीत गया उसके समय से भी बहुत 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 अधिक है। फिर आचार्य तीसरे में क्षेत्र से बनाते, मतलब क्षेत्र को इकाई यूनिट बनाकर बताते हैं। तो ये तो अनंत अनंत राशियां हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे बताते हैं आचार्य? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें ध्रुव भागाहार को निकालना पड़ेगा। ध्रुव भागाहार के बारे में हम लोगों ने पहले जब उपरूपण कर रहे थे ना तो बहुत उसका विशेष से स्वाध्याय किया था। ध्रुव भागाहार, भागाहार नाम ही उसमें पढ़ो भागाहार। भागाहार मतलब उसको किसी विशिष्ट संख्या में भाग देने पर हमें उत्तर मिल जाता है। हमें यहाँ पर उत्तर कितना लेना है कि सामान्य एकेंद्रीय जीव कितने हैं, एकेंद्रीय पर्याप्त जीव कितने हैं, एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव कितने हैं, है ना। सूक्ष्म एकेंद्रीय कितने हैं, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव कितने हैं, सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव कितने हैं। ऐसे 9 प्रश्न बन जाते हैं। हमें क्या 9 प्रश्न, तो इसके लिए 9 भागाहार को लेना पड़ेगा। 9 आधार भागों को जो आचार्य ने बताया ना उसकी गणित की प्रक्रिया है। लेकिन उस प्रक्रिया को अगर बिल्कुल सरल शब्दों में समझना चाहे तो समस्त जीव राशि के वर्ग को, मतलब जीव राशि का जो प्रमाण है और हमें पता अनंत है और जिसको हमने माना 16 माना है, तो 16 में 16 का गुणा करेंगे तो समस्त जीव राशि के वर्ग को अंतर आया 256। क्या बता रहे हैं हम आपको? ध्रुव भागाहार का प्रमाण निकाल लें। किसका? ध्रुव भागाहार का, 9 एकेंद्रीय जीव राशि का। तो क्या लिया अपन ने? समस्त जीव राशि का वर्ग। वर्ग कहते हैं उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने को कहते हैं वर्ग कहते हैं। अब जीव राशि अनंत है, हमें तो पता चलता नहीं है। आचार्य ने एक फॉर्मूला बना दिया, अच्छा चल चल आपको बताते हैं, मैं हमको 16 मान ले तू। तो 16 मान लिया तो 16 में 16 का गुणा किया तो 256 है। अब इसको किससे भाग देंगे कि इसको जिस राशि का निकाल रहे ना उस राशि से भाग दे तो क्या आ जाता है? ध्रुव भागाहार आ जाता है। हमें यहाँ एकेंद्रियों की राशि निकालनी है। एकेंद्र सामान्य उन्होंने मान लिए 13 है। क्या है? 13 है। तो एकेंद्र क्या किया? 256 को 13 से भाग दिया तो 256/13 जो है ध्रुव भागाहार आ गया। बराबर। अब मान लीजिए कि इसको कहेंगे कि अब हमको आगे की निकालनी है। किसकी निकालनी है? एकेंद्रीय अपर्याप्त की निकालनी है, एकेंद्रीय पर्याप्त की निकालनी है। तो वो राशि कम होगी ज्यादा होगी कि सामान्य से कम होगी? जैसे हमें टोटल इंडियंस की पॉपुलेशन निकालनी थी तो 1 आ गए। अब हम कहा जैनी कितने अजैनी कितने हैं, तो टोटल पॉपुलेशन से कम होंगे कि नहीं होंगे? तो जिस फार्मूले से अपन ने लिखा भाग देने वाला तो भागाहार बड़ा हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, हमने सामान्य एकेंद्रीय जीव की राशि निकाली। अब सामान्य एकेंद्रीय जीव की राशि किसकी होती है? एकेंद्रीय पर्याप्त प्लस एकेंद्रीय अपर्याप्त, दोनों को मिलाकर होगी। अब हमको उसमें से एक की निकालनी है। क्या तो वो कम होगी कि ज्यादा होगी कि राशि कम होगी? राशि कम होगी तो भागाहार बड़ा होगा कि नहीं? भागाहार बड़ा होगा। तो 256/13 भागाहार है, उसको बड़ा करेंगे तो हमें एकेंद्रीय पर्याप्त और एकेंद्रीय अपर्याप्त की बड़ी हो जाएगी। अब बड़ा कितना करना है कि रात को खाने वाले जिन्हें रात के जिन्हें खाने वाले, इसका जो भागाहार था वो चौथे काल में अलग था और अभी वर्तमान में अलग है, बदल गया है, बदल गया है। तो भागाहार बदलेगा। आचार्य ने उस भागाहार को बतलाने के लिए अपने ज्ञान से जैसा भगवान के ज्ञान में आया वैसा में बताया। तो क्या कहते हैं कि मान लो उसको संख्या से गुणा करें। किसको हमें बढ़ाना? भागाहार। पूछा तो जी किसका भागाहार बढ़ाना? 256/13। ये किसका भागाहार है? एकेंद्रीय जीव का भागाहार है, ठीक है ना। ध्रुव राशि, इसको कहेंगे ध्रुव राशि है, इसको बड़ी करनी है तो इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं कि इसको संख्या से गुणा कर ले, कर देते हैं। हमने 256/13 को, राजीव भाई अपन संख्या क्या मानते हैं? 2 ही मानते हैं, गुणा करने में आसान रहेगा। संख्यात मान लेते 2 मान लेते हैं। आप लोग लिखेंगे? लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमने एकेंद्रीय की राशि का ध्रुव भागाहार निकाल लिया 256/13। अब हम किसका निकाल रहे हैं? एकेंद्रीय पर्याप्त का और एकेंद्रीय अपर्याप्त का।
हम पढ़ेंगे, कल पढ़ा था हमने। हम पढ़ने से पहले समझ रहे हैं कि कैसे निकाला कि मान लो हम ध्रुव भागाहार को संख्या से गुणा करें। क्या मतलब वो औषध दोषी 256/13 को हमने संख्यात माना 2, तो उसे 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 512/13 मिलेगा। क्या मिलेगा? 512/13 मिलेगा। अब इस 512/13 को जो ओरिजिनल संख्या है उसमें मिला देते हैं तो संख्या बड़ी हो जाएगी, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा? नया भागाहार आ जाएगा। अशोक जी कहीं कहीं पर इस भागाहार को बड़ा भी करेंगे, गुणा भी कर देंगे। अभी अपन ने क्या ना, भाग दिया, कहीं बनेंगे गुणा कर दिया। फिर से बताता हूं मैं आपको। आचार्य की पद्धति 2 है। जैसे 16 को 2 से भाग दिया और उसको 16 में मिलाया। उत्तर बताएंगे प्रीति जी। 16 को 2 से भाग दिया और 16 में मिलाया, कितना उत्तर आएगा प्रीति जी? 16 को 2 से भाग दिया, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ, 16 को 2 से भाग दिया 8 आया, उसको 16 मिला तो कितना आया? 23। हमने आपसे इतनी अच्छी संख्या 24 तीर्थंकर की संख्या का आपसे पूछा है, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए अपन, है ना? 24 भगवान की जय बोल सकते हैं अपन। 16/2, लेकिन क्या किया? 16 को संख्यात यानी 2 से भाग दिया और उसी को मिलाना। तो कैसे करेंगे? 16/2 + 4 क्या देंगे? 24 आ जाएगा। ये आचार्यों की भाषा है। जब वहां लिखेंगे ना कि आवली के असंख्यात भाग का भाग देकर उस राशि को उससे मिलाना, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि क्या हो जाती है। लेकिन कहना क्या चाहते हैं कि जो राशि है उसमें किसी संख्यात का तो संख्यात का, अच्छा असंख्यात का भाग देंगे तो क्या करेंगे? असंख्यात बड़ा होगा तो माना असंख्यात 4 है, तो 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आएंगे और उसको वापस 16 में मिलेंगे तो क्या आ जाएंगे? विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर की संख्या है। हमें क्या, हम तो दोनों को नमस्कार करेंगे। 24 को करेंगे तो जब हमने भरत क्षेत्र के नमस्कार कर लेंगे, 20 आएगा तो हम तो विदेश क्षेत्र के नमस्कार कर लेंगे, श्री मंदिर आदि को नमस्कार कर लेंगे। ये 2 तरीके आचार्य ने प्रयोग किए, 2 तरीके प्रयोग किए। तो क्या हुआ कि जो मूल भागाहार था वो कितना था? 16 था, और अब कितना आ गया? एक 24 आया और एक 20 आया। तो 24 जब भागाहार होगा तो संख्या कम होगी, 20 होगा तो संख्या और उससे अधिक हो जाएगी। किससे? 16 की अपेक्षा। 16 राशि नहीं है प्रीति जी, 16 भागाहार है। राशि तो मान लो 256 है कि 512 कुछ भी है, वो राशि है, तो भागाहार की बात कर रहे हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था। प्रीति जी आपका एक पुस्तक है, आपको पढ़ना है आज? आप तैयार है पढ़ने के लिए? पुस्तक है प्रीति जी को? पुस्तक है आज? मेरी अच्छा कोई बात नहीं, ओपन कर रही है। हाँ हाँ, द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय पढ़ा ना पेज? हाँ हाँ हाँ, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय जीवों की राशि को संपूर्ण जीव राशि में ऊपर प्रक्षिप्त करके और रुके, अब और मैंने दूसरा आ गया। मतलब क्या कहा कि पहले स्नान कर लिया और फिर हाथ में चावल ले लिए। मंदिर जाने से पहले क्या किया? पहले स्नान करके शुद्ध हो गए और चावल को लेकर अपन जाते ना, अर्घ को लेकर, द्रव्य को लेकर मंदिर जाते हैं। तो और बात अलग हो गई, क्योंकि द्रव्य तो रखा होगा कहीं अलग जगह पर, स्नान करने की जगह अलग है। तो यहाँ पर 2 शब्द आ गए, और के पहले अपन रुक गए। उषा दोषी क्या लिखा और के ऊपर? द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। इसका नाम क्या कहेंगे? शेष इंद्रिय और अनिंद्रिय। ये कितने माने अपन ने? अपन ने माने 3। अपन ने कितने माने थे कल? 3 माने थे। माने अपन ने जो भी उनकी संख्या, उनको 3 मानी थी। उसको क्या करना? अभी प्रीति पढ़ा, उसको समस्त जीव राशि में प्रक्षिप्त करना। प्रक्षिप्त करना मिलाना, समस्त जीव राशि में नहीं, उसमें मिलाना, एकेंद्रिय की राशि में मिलाना। किसमें मिलाना? एकेंद्रिय की राशि में मिलाना, नहीं समस्त जीव राशि में मिलाना। तो क्या उत्तर आएगा उषा दोषी? फिर से पढ़ो प्रीति जी, फिर से पढ़ेंगे और आपको उत्तर देना। एक मिनट, 3 + 16 फिर से सब लोग सोचो, एक फिर से पढ़ो प्रीति जी, फिर से पढ़ना इस लाइन को। द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय जीवों की राशि को संपूर्ण जीव राशि में ऊपर प्रक्षिप्त करके रुक जाएंगे पर, है ना? ऊपर आप नहीं डालते हैं, ऊपर से आप जो है वो ड्राई फ्रूट डालते हैं, जब खीर बनाते हैं ऊपर से ड्राई, तो उसमें मिला देते हैं ना, है ना? वो बाद में मिलाते हो, बात दूसरी है, लेकिन मिला देते हैं ना ड्राई फ्रूट। तो यहाँ क्या शेषेंद्रिय और अनिंद्रिय को माना 3, संपूर्ण जीव राशि है 16,
तो 3 में 16 मिला है तो उत्तर कितना आया? 3 + 16 कहेंगे तो 19 भी कह सकते हैं अपन। 3 + 16 आ गया। चलो आगे पढ़ो दीदी। और उन्हीं द्विइंद्रियादि जीवों के प्रमाण के वर्ग को एकेंद्रीय जीव राशि से भाजित करके जो लब्ध आवे उसे उसी पूर्वोक्त राशि में प्रक्षिप्त करने पर एकेंद्रीय जीव राशि संबंधी ध्रुव राशि होती है। हाँ बताओ कौन समझाएगा? उन्हीं द्विइंद्रियादि जीव राशि, द्विइंद्रियादि मैंने कौन है ना? शेषेंद्रिय प्लस अनिंद्रियादि। क्यों आदि लिखा है ना? आदि तो आदि में केवल 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय नहीं है, इंद्रिय और अनिंद्रिय भी लेना। तो द्विइंद्रियादि मतलब अनिंद्रिय, द्विइंद्रिय शेषेंद्रिय प्लस अनिंद्रियादि, जिसको अपन ने कितना माना था? 3 माना था। जीवों के प्रमाण को 3 को उसका वर्ग करना मतलब 3 में 3 का गुणा करना। तो क्या उत्तर मिला? 9 मिला। को एकेंद्रीय राशि से भाजित कर एकेंद्रीय जीव राशि अपन ने 13 मानी है तो 9/13 आ गया। 9/13 आ गया। जो लब्ध है क्या आया? 9/13। उसको उसी पूर्वोक्त राशि में 3 + 13 16 में मिला देना। 3 + 16 मिला देना। तो हमारे पास में क्या उत्तर आया? उत्तर क्या आया? एकेंद्रीय राशि नहीं एक अभी सुनो, अभी गणित नहीं करना। 3 + 16 + 9/13 ये प्रीति जी ने पढ़ा अपन ने। फिर से पढ़ता हूं। 3 अभी जोड़ो वोड़ो कुछ नहीं, गणित नहीं करना, जो लिखा उसको पढ़ रहे हैं। 3 को किस में मिलाना? 16 में मिलाना। 16 क्या? संपूर्ण जीव राशि। अब आगे क्या करना कि जो 3 है, जो द्विइंद्रियादि राशि है, जो उसके वर्ग को 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आया। उसको किससे भाग दिया? एकेंद्रीय जीव राशि से भाग दिया तो क्या आ गया? 9/13 आ गया। तो हमारे पास तो क्या, हमारे पास में क्या आ गया? 3 + 16 + 9/13 ये क्या है? इन सबको टोटल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो एकेंद्रीय जीव राशि का ध्रुव भागाहार आ जाएगा। एकेंद्रीय जीव राशि का उर्मिला जी भागाहार क्या हो गया? 3 + 16 + 9/13। आज आप लिख लो, 41 पेज पर लिखना, यही लिखा हुआ है धवला पुस्तक 41 पर। आज आपको समझ में आ जाएगा कैसे वहां पर लिखा है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला लिखा है 3 + 16 + 9/13 तो यहाँ पे 9/13 नहीं आएगा कि 3 + 16 तीन ही चीज है। एक है 3, उसमें जोड़ना है 16, उसमें जोड़ना है 9/13 9/13 तीन ही चीज को जोड़ना, 1 2 और 3। और इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको राशि का उत्तर वही आएगा जो अपने का 256/13। क्या रहेगा उसका उत्तर? क्या रहेगा? 256/13। अब आगे जोड़ेंगे, आगे पढ़ो। इसे संख्यात से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी पूर्वोक्त राशि में मिला देने पर, हाँ उसे संख्यात से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे उसी पूर्वोक्त ध्रुव राशि में मिला देने पर एकेंद्रीय पर्याप्त संबंधी ध्रुव राशि होती है। रुकेंगे अपन ने आज बिल्कुल, अभी बिल्कुल फ्रेश है, अभी कोई पठार नहीं आया। अपन ने निकाल लिया, क्या निकाला? 3 + 16 + 9/13। इसको सॉल्व किया तो उत्तर क्या है? 256/13। इसका उत्तर वो आ गया। अब इस राशि को क्या करना? संख्या से भाजित करना। मतलब भाजित करने में संख्या से भाग देना। संख्यात का प्रमाण हम मान लेते हैं 2। संख्यात प्रमाण क्या मान लेते हैं? 2। तो 256/13 उसमें 2 से गुणा किया तो कितना आएगा? 512/13। ये अपने को उत्तर मिल गया। और इसको उसी पूर्व राशि में मिला देना। पूर्व भागाहार कौन सा था? 256/13 था। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 256/13 + 512/13 जो आएगी वो क्या होगी? एकेंद्रीय किसकी राशि आ जाएगी? अपर्याप्त संबंधी राशि आ जाएगी। जो बताया उन्होंने, ये उन्होंने बताया। 13 नीचे कॉमन है तो 512 में 256 का जोड़ेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? नया भागाहार आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो गुणा नहीं करते, भाग दिया है पंडित जी, इसमें भाग हाँ। दिया है, गुणा नहीं कराया। 256/13 में भाग दिया है। तो भाग दिया है तो 128/13 आ जाएगा। मतलब 256/13 को 2 से भाग देंगे तो 128/13 आएगा। 128/13 को 256 में जोड़ेंगे तो 256 + 128/13 ये नई राशि आ जाएगी। ठीक है,
384/13। 384/13 आ गया बराबर। तो देखो हमको निकालना गया। ये आप धीरे धीरे इसको सब समझो कि वहां क्या लिखा है, और छोटे फिगर मैंने आपको दे दिए हैं, क्योंकि पृथ्वी में सब आपको समझा रहा हूं कि वहां लिखा उसको समझना कैसे, याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप लोग को समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे उनका भाग दिया तो भाग देना, गुणा किया तो गुणा किया। ये ध्यान रखना, गुणा करना कि भाग करना ये अपने ज्ञान का विषय नहीं है। कहां पर भाग करना, कहां पर गुणा करना, ये तो जो शास्त्र में भगवान ने बताया है उसको जानना है अपने को और आगे बढ़ना। चलिए आगे बढ़िए। हाँ पढ़ो आगे, ये 2 आ गया। हाँ हाँ, एकेंद्रीय जीव संबंधी, एकेंद्रीय ध्रुव जीव राशि को संख्यात से संबंधी गुणित ध्रुव करके, राशि को संख्यात से गुणित करने पर एकेंद्रीय अपर्याप्त संबंधी ध्रुव राशि होती है। ये बहुत सरल हो गया। ये क्या किया इनको, ये एकेंद्रीय, ये तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या किया उन्होंने, 256/13 को 2 से गुणा किया तो 512/13 आ गए। तो पहला भागार क्या आया था, 256/13। दूसरा भागार क्या आया, 384 आया था ना। कितना आया था राजुल जी, 384/13। तीसरा भागार क्या आया, 512/13। 3 भागार आ गए। बताओ राजुल जी कैसे आए, कौन कौन सा है। एकेंद्रीय सामान्य कितना आया, एक इंद्रिय सामान्य तो आया ये 256/13, और एक इंद्रिय पर्याप्त आया है 384/13, और 512/13 अपर्याप्त ध्रुव राशि है। उषा जी कौन सा भागार, पहले आपने लिख लिया, 3 भागार लिखो। 256/13, दूसरा भागार है 384/13, तीसरा भागार क्या है 512/13। यही ना 3 भागार है अपने पास में, ठीक है। तो भागार कौन सा बड़ा है इसमें, 512 512/13 बड़ा है। ऊपर संख्या बड़ी ना, भाज्यमान राशि बड़ी, 512/13 है। तो इसको भाग देंगे किसी संख्या में तो वो राशि कम आएगी। और हमें पता है कि एकेंद्रियों में पर्याप्त ज्यादा है और अपर्याप्त कम है। क्या प्रीति जी क्या बोल रहे हैं अपन, बादरों में क्या होता है, जो बादर करें अपन, सामान्य बादर की बात करें तो अपर्याप्त ज्यादा है और बादर कम है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में बिठाना है, और उसको याद रखने के लिए मैंने क्या बोला था कि हम मनुष्य पर्याप्त बादर हैं और हमारी संख्या मनुष्य पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि बादरों में अपर्याप्त की संख्या ज्यादा होती है और पर्याप्त की संख्या कम होती है। क्या बोला उषा दोषी, बादरों में क्या होता है, अपर्याप्त की संख्या ज्यादा होती है और पर्याप्त की कम होती है, फिर सामान्य की ओर कम होती है। राजेश भैया बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं जो बादर में क्या रेशो होता है, जीव में बादर में भी पर्याप्त होते हैं अपर्याप्त होते हैं, सूक्ष्म भी पर्याप्त होते हैं अपर्याप्त होते हैं। लेकिन बादरों में क्या है, अपर्याप्तों की संख्या ज्यादा, पर्याप्तों की संख्या कम। लेकिन सूक्ष्म में इसका उल्टा है। इसका मतलब सूक्ष्म में क्या, पर्याप्त ज्यादा है और अपर्याप्त कम है। और सारा जो जीव है उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अधिक होने से टोटल कहेंगे तो क्या कहेंगे कि वहां पर जो सूक्ष्म में पर्याप्त, समस्त जीव राशि, एकेंद्रीय जीव राशि में पर्याप्त की संख्या ज्यादा है और अपर्याप्त की कम है। हाँ बताइए मुग्धा जी समझाएंगे। एकेंद्रीय जी 2 होते हैं, सूक्ष्म और बादर, है ना। दोनों में पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद पाए जाते हैं। अब हम बताते हैं कि पर्याप्त और अपर्याप्त का रेशो क्या है, अनुपात क्या है, कौन ज्यादा है कौन कम है। हम गणित का कर रहे हैं तो बताते हैं, हमें सामान्य से क्या समझा कि बादरों में अपर्याप्त ज्यादा है, पर्याप्त कम है। सूक्ष्म में उल्टा है। उल्टा हुआ तो क्या मतलब हुआ, वहां पर अपर्याप्त कम होंगे और बादर अधिक होंगे। बोलिए मंजुला जी बताइए, मंजुला जी इंदौर से बताइए। चालू है नहीं आप लोग? हम्म। ये बादरों में तो ये पर्याप्त कम होंगे और अपर्याप्त ज्यादा होंगे, और सूक्ष्म में पर्याप्त ज्यादा होंगे और अपर्याप्त कम होंगे। बस कर लीजिए, आप बंद कर लीजिए अपना भाई। हाँ मधु जी, जो मंजुला जी ने बताया उससे क्या निकलता है कि अगर हम केवल सामान्य की बात करें तो सामान्य में चूंकि सूक्ष्म की संख्या की मेजॉरिटी है ना। जैसे अपन ये कहें
कि हिंदुस्तान में जैनी है और अजैनी है। तो जैनी में रात में नहीं खाने वालों की संख्या अधिक है और रात में खाने वालों की संख्या कम है, और अजैनी में उल्टा है। लेकिन अगर अपन पूरा टोटल इंडियंस बात करेंगे तो रात में खाने वालों की संख्या वही आ जाएगी, ज्यादा है, और वो कम हो जाएगी। तो सूक्ष्म जीव ज्यादा है, सूक्ष्म जीव बादर से कौन ज्यादा है? सूक्ष्म जीव ज्यादा है। तो जो सूक्ष्म का जो है, सूक्ष्म क्या है कि पर्याप्त ज्यादा है और अपर्याप्त कम है। तो अभी मैंने क्यों याद किया कि अपने पास में भागार कौन से आए थे? 256/13, दूसरा भागार आया था 384/13, तीसरा भागार आया था 512/13। तो 512/13 बड़ा भागार है, तो संख्या उसकी कम आएगी। तो किसकी संख्या आएगी? अपर्याप्तों की संख्या आएगी, एक केंद्र में अपर्याप्त की संख्या आएगी। और जिसका भागा छोटा था, 384/13 था, उसकी संख्या किसकी आ जाएगी? पर्याप्तों की आ जाएगी। देखो यही लिखा कि नहीं लिखा है? प्रीति जी पढ़िए। हाँ, यहां तक 3 बोल हो गए अपने, ठीक है ना। पुनः एक केंद्रीय जाने को एक केंद्रीय जीव संबंधी ध्रुव राशि, पुनः एकेंद्रीय जीव संबंधी ध्रुव राशि को असंख्यात लोग से गुणा करने पर बादर एकेंद्रीय जीव संबंधी ध्रुव राशि होती है। इसे असंख्यात लोगों से गुणित करने पर बादर एकेंद्रीय पर्याप्त संबंधी ध्रुव राशि होती है। इसमें असंख्यात लोगों का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे उसी में मिला देने पर बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त संबंधी ध्रुव राशि होती है। हाँ, तो कहां तक आ गए? मैंने बादर की भी आ गए, सूक्ष्म की आ गए, अपन ने पर्याप्त राशि निकालना बता दिया। जब अपने सूक्ष्म में बता रहे थे और जब हम बादर में आए तो क्या अंतर हुआ? देखो अनुपात अलग हो गया। एक ध्यान रखना, एक देखना, गाय माता सबसे बढ़िया है। जब घास खाती है तो विचार नहीं करती है, वो अकेले अपने घर पर आकर जुगाली फिर बैठ के करती है, शांति से करती है। आप लोग जो नहीं समझ में आया ना, उसको समझने के प्रयास मत करो भी, नहीं तो मैं जो विषय बता रहा हूं ना, वो वहां पर कोई बात से नहीं समझ में आई उसके बाद चिंता मत करो कि अभी तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। आप तो जो अपन चल रहा है विषय ना, उसको करो। मतलब गाय माता की तरह से स्वाध्याय करो आप लोग, कि पढ़ लिया, अब उसको समझेंगे बाद में, 1-2 मिनट के बाद में। क्या प्रीति जी? अभी तो जो मैं पूछ रहा हूँ ना, जितना समझा रहा हूँ, क्या हो रहा है? आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कुछ और जो वहां लिखा है, और मैं समझा रहा हूं कुछ अंतर, तो वो अंतर पड़ जाएगा, तो अपने को लगेगा विषय लगेगा कठिन। अभी मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूं कि समझने का तरीका क्या है। देखिए, कल से अभी तक आप लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा है, ये मुझे पता चल रहा है। तो मैं तो देखता हूँ ना प्रीति जी को, आज बहुत समझ में आ रहा है प्रीति जी, इसने कहा ना कि कल नहीं तो आज समझ में आएगा उसको। अब मैं ये बता रहा हूं कि अभी तक अपन ने क्या पढ़े? अपन ने पढ़ लिए 9 पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? पहले अपन ने सामान्य 3 इंच एकेंद्र के सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त निकाले, फिर सूक्ष्म के सामान्य निकाले, फिर पर्याप्त अपर्याप्त निकाले, फिर अपन ने बादर के निकाले। लेकिन अंतर क्या आया उसमें, मैं अंतर बताना चाहता हूं, है ना। अंतर की बात बता ना, तो अंतर क्या होता कि बादरों की जब बात करते हैं तो संख्यात लेते हैं, नहीं असंख्यात लेते हैं, और सूक्ष्म की बात करते हैं तो संख्या से भाजित करो, मिलाना करो, ये करो, ये करो। ऐसा क्यों करते हैं ये जानो। वहां लिखा भी याद मत करो उसको, क्यों करते हैं कि बादर में भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं, सूक्ष्म में भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं, ठीक है ना। आज हमारे कौन आनंद से कौन आए हैं? आनंद जी से। हाँ, कोई बात नहीं, वीडियो आने। तो बादर में भी दोनों होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त दोनों में होते हैं। दोनों में हमने ये जान लिया कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ये भी हमने जान लिया। हमें पता है कि बादर में अपर्याप्त ज्यादा है जबकि सूक्ष्म में अपर्याप्त कम है, ये हमने जान लिया। अब उसकी राशि को निकालने के लिए आचार्य ने हमें कुछ फार्मूले बताए, तो वो किसकी अपेक्षा डिपेंड करेंगे कि उनकी संख्या का रेशो कैसे है। क्या बता रहा हूं? जैसे ना माइनॉरिटी, जैनी लोग किस में आएंगे? माइनॉरिटी में आएंगे, तो जैनियों की संख्या निकालने है, और वो कहेंगे बड़ी राशि में आएंगे। तो जो सूक्ष्म में पर्याप्त और अपर्याप्त का जो रेशो बताते हैं, वहां पर संख्यात का गुणा और संख्यात का भागाकार है। मतलब उसमें डिफरेंस कितना है? संख्यात है। उसमें कितना डिफरेंस क्या है? संख्यात का है। जैसे कहते हैं ना कि 2 बच्चे हैं, कितना डिफरेंस है? अरे कोई यार डिफरेंस नहीं है, एक 3 साल का है और एक 4 साल का है, दोनों एक्सरे के लगते हैं रेशो में, दोनों भाई है, एक 3 साल का दूसरा 9 साल का, तो डिफरेंस कितना हो गया? 3 गुना डिफरेंस हो गया। फिर से बताऊं, क्या बोला
जब किसी के यहाँ पर, आजकल तो नहीं होते, पहले तो 5 भाई और कितने होते थे, 6 बहनें। हमारे माहिर भगवान के मालूम है आपको, माहिर भगवान के कितने मामा और कितनी, माहिर भगवान के नहीं, माहिर भगवान जब गृहस्थ अवस्था में थे तो कितने मामा और मौसियां थी, बोलो। महावीर भगवान का जी राजकुमार वर्धमान के कितने मामा और कितनी मौसियां थी, उस जमाने की बात कर रहा हूं। 6 मौसियां हाँ। और 4 मामा। 10 मामा थे, 10। अरे बाप रे। मौसियों की संख्या सही है, क्योंकि एक तो खुद उनकी माँ थी, है ना, 4 मतलब 5, है ना। तो 7 बहनें और 10 थे, मतलब पूरी क्रिकेट की टीम खेलने के लिए जाना नहीं पड़ता था, है ना। भगवान महावीर जब गृहस्थ अवस्था में थे, भगवान होने पर तो कोई रिश्ता होता नहीं, अपन तो बात ही नहीं करते, वो समझाने के लिए शब्द निकल जाता है महावीर भगवान के। तो जो उन्होंने बताया, कम से कम आपको यह तो था, मौसिया की ज्यादा रही आपको याद, क्योंकि आपको भी घर पर मौसी बहुत आती होंगे, तो मौसी की बात याद रह गई, मामा की बात याद नहीं रही, है ना। कोई बात नहीं, अब याद रहेगा। इसको कैसे बोलते हैं, 7 तत्व और 10 धर्म होते हैं ना, तो 10 धर्म में मतलब जैसे भगवान महावीर के 10 मामा थे, ऐसे 10 लक्षण धर्म में 10 होते हैं। तो आजकल क्या होगा, उस समय क्या होता, छोटे भाई और बड़े भाई की रेशियो में बहुत अंतर हो जाता, उम्र में बहुत अंतर हो जाता था। मतलब हो सकता है इसका 10 साल हो तो उसको 40 साल का भी हो सकता था। हमें पता है ना कि जब भरत चक्रवर्ती वो दिग्विजय करने निकले, तो उनका वो जो था ना, वो कौन हुआ था, मारीची, वो जो था उनका पुत्र था, तो वो पुत्र था, बहुत बड़ा था वो। तो यहां पर क्या कहते हैं कि एकेंद्रिय में जो पर्याप्त और अपर्याप्त है, उनके बीच में जो अनुपात है, उनके बीच में जो रेशो है, वह है संख्यात में, और बादरों में है वो असंख्यात में। उषा जी आप याद करना चाहेंगे, बादरों का जो रेशो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। मतलब क्या बताते हैं कि जो डिफरेंस है वो कौन सा, असंख्यात में है। लेकिन असंख्यात के बहुत भेद होते हैं उषा जोशी, पल्य, सागर, आवली, जगत प्रतर, मतलब असंख्यात के भी बहुत भेद होते हैं। तो कौन सा भेद है, लोक प्रमाण असंख्यात। इससे हमको क्या क्या नई समाचार मिला, अभी आज के स्वाध्याय में क्या नया समाचार मिला, कि अभी तक जब हम 4 गति की बात कर रहे थे तो सारे जीव स्थान कहाँ आ रहे थे, जगत प्रतर के नीचे आ रहे थे अधिक अधिक। लेकिन जब बादरों में आएंगे केंद्र में, तो क्या हो गया, असंख्यात लोक प्रमाण। मतलब अपन कहते हैं ना कि जगत प्रतर से जो है आगे वाला कितना है, जगत प्रतर में जगत श्रेणी का गुणा करे तो लोक आता। कल हमारे प्रीति जी ने बताया था, जगत प्रतर में आगे कौन सा आया था, लोक आया था। गुणाकार कितना है, जगत श्रेणी गुणाकार था, आपने बताया था, जगत श्रेणी गुणाकार था। अब क्या कहे, लोक से अधिक कौन है, कि बादरों की संख्या है, तो गुणाकार कितना है, कि असंख्यात लोक है। ये समझ लो, प्रीति जी आपने बताया था, आप समझ लेंगे। यहां पर जो अपनी बात चल रही है एकेंद्रिय मार्गणा की, आपको याद होगा कि जगत प्रतर से आगे वाला स्थान आया था लोक, और उन्होंने बोलता गुणाकार कितना है, तो आपने उत्तर दिया था जगत श्रेणी गुणाकार, जो सही उत्तर था। जगत श्रेणी, हाँ। अब जब इंद्रिय मार्गणा वगैरह में आगे जाएंगे तो बोलेंगे, या काय मार्गणा में जब जाएंगे कि लोक से बादरों की एकेंद्रिय की संख्या अधिक है, तो फिर प्रतिभा पूछेंगे अधिक का प्रमाण क्या है, कि गुणाकार असंख्यात लोक है। कितना है, असंख्यात लोक है। ये बात यहां पर बताई जा रही है। इन्होंने बताने का एक ही तरीका बताया है कि जो अपना एकेंद्रिय का जो राशि का भागार था 256/13, उसको या तो गुणा करो, संख्या से गुणा करो, या संख्या से गुणा करो, एक पद्धति। दूसरी पद्धति क्या बताई, कि उसको किसी से गुणा करके उसे भाग देकर, है ना, एक में क्या बोला, भाग देकर उसी राशि में मिलाओ। 2 पद्धति बताई, राजुल जी समझ गए। चार सभी के निकालने की 2 ही पद्धति बताई। क्या 2 पद्धति बताई, कि उस राशि को गुणा करो, संख्या से गुणा करो या असंख्या से गुणा करो, तो वो भाग आ रहा था। दूसरा क्या है, मैं सिर्फ आपको गणित की प्रक्रिया समझा रहा हूं, है ना। दूसरा प्रक्रिया क्या है, कि उसको भाग दो और उसको उसी में मिला दो, तो नया भागाहार हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य ने जो है यहाँ पर भागाहार बनाने की हमको प्रक्रिया बताई है, 9 भागाहार की बता दी। और फिर उन्होंने कहा प्रमाण निकालने की बात की। तो प्रमाण में क्या होगा, कि विशिष्ट राशि को ध्रुव भागाहार से भाग देंगे तो हमारे को क्या आ जाएगा, कि वो संख्या आ जाएगी। जैसे समस्त जीव राशि के वर्ग को
ध्रुव भागाहार से भाग देने पर उस राशि की संख्या आ जाती है। जैसे समस्त जीव राशि का वर्ग क्या है 256, ध्रुव भागाहार क्या 256/13, तो उससे भाग देंगे तो हमें 13 आ जाएगी। अब 256 को 256/13 से भाग नहीं देना, किससे भाग देना 384/13 से भाग देना, किससे भाग देना 512/13 से भाग देना, या असंख्यात का प्रमाण अपने 4 मिलाया तो गुणा कर लेना, 256 में 4 का गुणा करके जो आए उससे भाग दे देना, तो वो संख्या अपने को आ जाती है। ये कथन किसका हो गया, प्रमाण का हो गया। प्रमाण में क्या बताते हैं कि जीव कितने हैं। सामान्य से प्रमाण क्या बोलेंगे कि एकेंद्रीय जीव अनंत है, इसको क्या कहेंगे प्रमाण, इसको क्या कहेंगे प्रमाण। अब उषा दोषी क्या तरीका है इनका आगे करने का, अब क्या बताएंगे प्रमाण के बाद में क्या बताएंगे, निरुक्ति। निरुक्ति। पहले कारण बताएंगे, पहले कारण बताएंगे, बताएंगे निरुक्ति, पहले बताएंगे कारण और फिर बताएंगे निरुक्ति, है ना। तो कारण बताएंगे किस कारण से आती है, तो आचार्य बताएंगे। यहाँ पर कारण निरुक्ति में अंतर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सब अनंत में है। कहाँ हम प्रथम वर्गमूल निकाले, क्योंकि आपको पता था कारण निरुक्ति पर जो संडे को स्पेशल हमारा स्वाध्याय हुआ था और प्रीति जी उस दिन नहीं अटेंड किया था, तो उस दिन बात हुई थी। नहीं, मैं सुन रही हूँ, डाउनलोड करके रखा है मैंने, मैं सुन रही हूँ रोज। लेकिन अशोका जी ने अटेंड किया था उसका, है ना। तो कारण में पता क्या था कि राशि को वर्गमूल से भाग देते, 1 वर्गमूल 2 वर्गमूल से भाग देते, और निरुक्ति में क्या होता कि वर्गमूल को अवार काल से भाग दिया था। बस इतना याद रखना, बाकी तो जब आप पढ़ेंगे तभी हम समझाएंगे, अभी नहीं समझाएंगे क्योंकि हमें क्या अंतर था। अब यहाँ पर आचार्य जो है प्रमाण और अपने बताने के बाद में कारण और निरुक्ति बताएंगे, उसको हम पढ़ेंगे आगे, है ना। ठीक है, उसके बाद में चार्ट बना रखे हैं, लेकिन अपन पहले सामान्य तो समझे, विशेष बाद में करेंगे, है ना, बराबर। चलो आगे पढ़ो, प्रीति जी बढ़ाओ आगे विषय। ये ध्रुव राशि होती है, यह प्रमाण तक कल अपन ने पढ़ लिया था। हाँ, पुनः एकेंद्रीय जीव संबंधी ने ये भी पढ़ लिया था। हाँ आगे पढ़ो। सामान्य एकेंद्रीय संबंधी ध्रुव राशि में असंख्यात लोगों का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसको उसी में मिला देने पर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की ध्रुव राशि होती है। इसे संख्यात से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे इसी सूक्ष्म एकेंद्रीय ध्रुव राशि में मिला देने पर सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त संबंधी ध्रुव राशि होती है। सामान्य सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी ध्रुव राशि को संख्यात से गुणित करने पर सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त संबंधी ध्रुव राशि होती है। इन अपनी अपनी ध्रुव राशियों के द्वारा संपूर्ण जीव राशि के वर्ग के ऊपर खंडित आदि का कथन ओघ मिथ्या दृष्टियों के खंडित आदि के कथन के समान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रमाण का कथन करते समय एकेंद्रियों का प्रमाण सामान्य प्ररूपणा के समान कहना चाहिए। बस रुकेंगे, करिए प्रीति जी, सामान्य प्ररूपणा के समान करिए। आपने हमको बोला करना चाहिए, हम आपको बोल रहे करिए। अरे आप दूसरों को बोलते हैं उपवास करना चाहिए परमिशन में, और आप खुद उपवास नहीं करेंगे, करें आप उपवास करो। क्या उषा जी, उन्होंने बोला आप परमिशन दूसरों को तो बोल रहे हो उपवास करो आज पंचमी, और खुद नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा। आप बोले सामान्य प्ररूपणा करना चाहिए तो करिए। अरे एकेंद्र जीव अनंत होते हैं, समाप्त हो गया। सामान्य प्ररूपणा क्या कहेंगे, एकेंद्र जीव राशि कितनी है, अनंत है। आप तो घबरा रहे थे उपवास करने से, कुछ नहीं होता है। उषा जी कहेंगे कुछ नहीं होता, कर लो आप तो उपवास हो जाता है, हम तो कहीं किए, है ना। पंडित जी हाँ बोलो बोलो। हाँ मैंने जो निकाली थी, जो सूक्ष्म पर्याप्त की तो आई है मेरे कम, और अपर्याप्त की ज्यादा आई है। तो वो आपको गणित में होता है, मैं भी कर रहा हूं, वो भागाकार बहुत बड़ा हो जाता है, गुणाकार गणाकार करते हैं ना, उसको अभी आप गणित की बात को छोड़ दो, ठीक है ना। मैंने भी जब गणित का कल बनाया तो मैं बताऊंगा, तो राशियां इतनी बड़ी हो जाती है कि 584 में उसका भाग दो, उसका भाग दो, उसका भाग दो, कैलकुलेटर लेके बैठो, और अपने को गणित की क्लास नहीं चलानी, अपने को तो इसका विषय समझना है, ठीक है ना। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपन उसकी भी एक क्लास ले लेंगे, फिर ऐसा करेंगे एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें उसको भी चेक कर लेंगे, इसी मार्गना के पहले कर लेंगे।
ठीक है ना? असंख्यात और संख्यात में दो हाँ, और चार क्या मान है के- कि गणित का क्षयक्षम सभी का अलग अलग है, क्लास में सबका अलग अलग है, देखो है ना। और आपका बहुत अच्छा है, मतलब मैं राजुल जी बहुत अच्छा है, कोई बात, अच्छा है, होना भी चाहिए। आज आपको दोपहर नवी में पुस्तक में बहुत बहुत मतलब आपकी अनुमोदना करने वाले वीरसेन आचार्य कि वर्तमान काल में गणित का अभ्यास खुद करना चाहिए, उससे काफी इंटेलिजेंस बढ़ती है। नवी पुस्तक की अंतिम गाथा है, आप पढ़ लेना, सब लोग पढ़ लेना। उसमें जो है राजुल जी की बहुत बहुत अनुमोदना की है वीरसेन आचार्य ने कि जो गणित का करते हैं अभ्यास, उनको बहुत सबको करना चाहिए नहीं आता, है। वैसे तो कुछ भी नहीं आता, पर मैंने आज दोपहर में निकाली थी 9 राशियां। हाँ हाँ, ठीक है ना, अभी अपन करेंगे। तो अभी को इस प्रकार से प्रमाण का कथन करना चाहिए। सामान्य मतलब एकेंद्रीय अनंत होते हैं, और बाकी का कैसे करना चाहिए कि उसको जो जो जैसे राजू जी ने निकाल के दिन में बैठी थी, आप भी निकालना, जो आए वो उतना होना चाहिए। ये हो गया प्रमाण का कथन हो गया, क्योंकि आचार्य ने इतना ही बताया। अब कारण बताते हैं, ठीक है ना। कारण कौन पढ़ेगा? मुग्धा जी पढ़ेंगे, पढ़ो मुग्धा जी। एकेंद्रीय पर्याप्त जीव संपूर्ण जीव राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण है। उन्हीं एकेंद्रीय अपर्याप्तों का प्रमाण संपूर्ण जीव राशि के संख्यातवें भाग है। बादर एकेंद्रीय तथा बादर एकेंद्रीय पर्याप्त और अपर्याप्तों का प्रमाण संपूर्ण जीव राशि के असंख्यातवें भाग है। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव संपूर्ण जीव राशि के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव सर्व जीव राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण है। सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव सर्व जीव राशि के संख्यातवें भाग है। अब एकेंद्रियों के प्रमाण का कारण कहते हैं। रुकेंगे, अभी तक क्या बताया मुग्धा जी ने पढ़ा, प्रीति जी बाद में मुग्धा जी ने पढ़ा, उसमें क्या बताया? जब प्रीति जी ने पढ़ा वो प्रमाण का कथन था। अब जो अपन पढ़ने जाएंगे वो कारण का है। मुग्धा जी ने क्या पढ़ा? एक भाग है कि बहुभाग है। मतलब जो ये अपन ने एकेंद्रीय में कहा कि सूक्ष्म और बादर है, तो कौन ज्यादा है, सूक्ष्म है कि बादर है? फिर अपन ने कहा कि सूक्ष्म में भी पर्याप्त और अपर्याप्त है, एकेंद्र में भी पर्याप्त अपर्याप्त है, बादर में भी पर्याप्त अपर्याप्त है। तो वो कितने भाग प्रमाण है? अपन कहते भागा भाग, कितने भाग प्रमाण? एक भाग है कि बहुभाग है? एक भाग है कि बहुभाग है? कैसे निकालेंगे? जैसे 5 है, 5 है ना, 5, तो 4/5 क्या होगा? बहुभाग होगा, और 1/5 क्या होगा? एक भाग होगा। अपने तो कुल चीज कितनी है? 5 है, हिस्से करने हैं, तो कितना होगा? 4/5 क्या होगा? बहुभाग। 1/5 क्या होगा? एक भाग होगा। हमने ये छोटी संख्या मान ली, ये संख्यात का रेशो हो गया। अब असंख्यात में 10 मान ली, तो अपन क्या बनेंगे? 9/10 और 1/10। वो असंख्यात में मान लिया, क्योंकि असंख्यात संख्या से बड़ा होता है। तो आप समझ गए कि इस प्रकार से होता है। जैसे जीव राशि 16 है, तो अपन ने कैसे निकाली थी? 13 जो थी वो मिथ्यादृष्टि राशि थी, और 3 जो था वो एक भाग था, वो उसको भी कहेंगे 3/16 और 13/16। तो मिथ्यादृष्टि राशि कितनी है? जीव राशि का बहुभाग प्रमाण है। आप ये समझे जो शब्द आता है, बहुभाग प्रमाण और असंख्यात भाग। फिर उन्होंने क्या किया? असंख्यात भाग है कि संख्यात भाग है? सूक्ष्म में जो लेते हैं वो संख्यात लेते हैं, और इसके अंदर लेते हैं असंख्यात का भाग लेते हैं, बस। बाकी अगर गणित करने बैठेंगे असंख्यात को मानेंगे, क्योंकि है तो असंख्यात, और अपन मान के चलेंगे संख्यात राशि को मान के, तो वो आगे पीछे जो है समदृष्टि बनाने में थोड़ी बहुत हो जाएगी। एक बात है, तीसरी पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने सभी मार्गणाओं की अंक समदृष्टि दी है, और वह नीचे लिखा है कि अंक समदृष्टि रहने से जो बताए ना, उस तरह से हमको अनुपात मतलब मिलता नहीं है। तो क्या हाँ, संख्या में मत लेना, जैसे राजू जी ने कहा, तो नहीं आता। सिर्फ ये पता लगाना कि कम है कि ज्यादा है। मतलब ये मत लगाना कि कितना है कितना, वो अनुपात का प्रपत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वो असंख्यात राशियां हैं। हमें ये पता चलेगा कि बादर जो है पृथ्वी का जीव है, उसमें कौन अधिक है, कि अग्नि का सबसे कम है, वायु का एक सबसे ज्यादा है, ये अनुपात पता चल जाएगा। और अग्नि का कितने हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण है। अभी सब आने वाला है, लेकिन आपको देखेंगे अग्नि का जीव, अपन गैस जलाते हैं, 1 मिनट के जलाया बंद कर दिया, असंख्यात लोग कितने जीव उसमें चले जाते हैं। अग्नि का जीवों की संख्या आती है। अभी विषयांतर नहीं करेंगे, अपना जो विषय चल रहा है ना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सब आगे आने वाले हैं। अपन कोई प्रश्न नहीं करेंगे, गणित का विषय है।
बहुत सावधानी से अपन ने कल के जो गणित की जो पठार था उस पठार को अपन ने पार किया है। हम आगे बढ़े ना, हम आगे बढ़ेंगे है ना, ठीक है, बढ़िए आगे। पंडित जी पर्याप्त पर्याप्त थोड़ा बता दीजिए मीनिंग। हाँ, पर अभी पर्याप्त का ऐसा है कि जब जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है, ठीक है ना, तो वो जब जन्म लेता है तो जब नए स्थान पर नहीं पहुंचता, बीच में होता है, तब उसकी जो है पूरे शरीर की रचना होती है, क्योंकि पहले जो है उसका पुराना शरीर तो वही चला गया, अब आत्मा के प्रदेश आए। अब वो आता है तो दो तरह से आता है, विग्रह गति से या ऋजु गति से। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने को जाना है तो हो सकता है कि रोड स्ट्रेट हाईवे हो और या उसमें कोई टर्न आ जाए, तो वहां पर क्या होता है कि उसकी पर्याप्ति मतलब शरीर बनने का कार्य शुरू होता है। आचार्य ने इसको कैसे समझाया कि जैसे आपने कोई एक फ्लैट बुक किया, तो जब आपने बुक किया वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ तब तक तो वो था अपर्याप्त, और जब आपको पोजीशन मिल गया तो वो हो गया पर्याप्त हो गया। ये आचार्य गोमट सर का उदाहरण है, वही उदाहरण मैंने आपको दिया। और कई बार क्या होता है कि अपर्याप्त, अभी अपन और भी उसके भेद होते उसमें नहीं जाएंगे, एक ही कहेंगे कि बिल्डिंग जब तक नहीं बनी तब तक अपर्याप्त, और जब बन गई और अपन रहने चले गए तो वो हो गया पर्याप्त। बिल्डिंग को लेना, यहाँ पर हमारी बिल्डिंग कौन सी? शरीर। जीव कहाँ रहता है? शरीर रूपी बिल्डिंग में रहता है। जब तक शरीर नहीं बनता है तब तक उसको कहते हैं अपर्याप्त। अब अपर्याप्तियां भी छप होती है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शरीर पर्याप्ति की बात कर रहे हैं। जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है तो जीव कहलाता है पर्याप्त। बस इतना ही अभी अपने को समझना है। इसकी क्लास अलग से आप पूछिए मुझे, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, बढ़ सकता हूँ मैं आगे? हाँ बोलो बोलो। ये जो है एक इंद्रिय में बादर हो या सूक्ष्म हो, अलग अलग भेद है, नो भेद बताए, परंतु सभी हाँ। अनंत होंगे। ये एक सभी अनंत है इस, हाँ सभी अनंत। हाँ, कल आपने देखा, कल इस पर चर्चा हो गई कि अनंत। आज भी मैंने शुरू में रिपीट किया कि सभी अनंत है। तो जैसे आपने प्रश्न उठाया ना, शंकाकार ने भी उठाया कि जब सब अनंत है तो अलग अलग सूत्र, अलग अलग क्यों कहा? सूत्र बड़ा कर दिया आपने, हमारा जो है वो ले लिया। तो इसलिए कहा कि स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय में जीव आते हैं, और इस त्रस पर्याय की जो अवधि है सादिक 2000 सागर, उसकी पूर्ण करके वापिस जो है स्थावर पर्याय में चले जाते हैं। लेकिन जाने वाले सब नहीं है, कुछ मोक्ष में भी चले जाते हैं, क्योंकि हर में 6 महीने 608 जाते हैं। तो सादिक 2000 सागर में कितने जीव चले गए, उतने जीव की राशि जो है कम हो जाती है, ठीक है ना। आय तो आय से आय कम है और व्यय ज्यादा है, फिर भी जो घटती नहीं है, क्योंकि अपन कहते हैं ना व्यय ज्यादा है मतलब खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, तो क्या होगा? खाली हो जाएंगे। तो क्या खाली नहीं होंगे। आय है अधिक और व्यय, मतलब आय है कम और व्यय अधिक, फिर भी राशियां नहीं होती है, ये बताने के लिए उन्होंने अनंत बताया। अब कारण की बात पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए पढ़िए मुंगा जी। अब एकेंद्रियों के प्रमाण का कारण कहते हैं। शेषेंद्रिय अर्थात द्विइंद्रिय आदि जीव और अनिंद्रिय जीव, इनके प्रमाण से सर्व जीव राशि के भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसको विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक एक के प्रति सर्व जीव राशि को समान खंड करके दे देने पर उनमें से एक खंड प्रमाण द्विइंद्रिय आदि शेष इंद्रिय वाले और अनिंद्रिय जीवों का प्रमाण होता है। हाँ देखो, विरलन की प्रक्रिया आचार्य की है और हम किसको जानते हैं? भाजित जाते हैं। हमने कहा था कि 16 को 4 से भाग दो तो 4 उत्तर आ जाए, हमारी तो ये तरीका है। सो 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4। लेकिन आचार्य ने हमको गणित की प्रक्रिया अलग अलग बताई, खंडित, भाजित, विरलित, अप्रत, ये अलग अलग करके बताया। हम क्या करते हैं? 16 में 4 का भाग दिया, 4 आ गया, फटाक से उत्तर भी निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर भी है। उस जमाने में नहीं था, तो हर एक को अलग अलग समझाए थे। आचार्य वीरसेन ने अपनी टीका में विरलन वाली विधि को सबसे अधिक प्रयोग किया। करना क्या है? 16 को 4 का भाग देना है। वो ये नहीं कहेंगे हमें 4 का पहाड़ा याद है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। माफ करना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में याद किए थे, ठीक है ना। तो उन्हें तो आजकल कुछ इंग्लिश में बोलेंगे, अपन तो ऐसे बोलते 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और फटाक से उत्तर देंगे 4 उत्तर आया। क्या उषा जी आपने भी हिंदी में याद किया था? अपन लोग तो हिंदी वाले हैं ना तो उत्तर आ गया।
आचार्य क्या कहेंगे कि 4 का भाग देना ना, तो 4 का पहले विरलन का, 4 का क्या कर, पहले विरलन का। तो क्या करना है, 4 को एक 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 4 बार लिखा, फिर 16 को समान देय रूप से एक एक दे दे, फिर एक विरलन के प्रति जो राशि लब्ध राशि मिले वह जो है उत्तर हो जाएगा कि 4 का उत्तर। ये आचार्यों की हमेशा रही है। मतलब ये अब समस्त जीव राशि है, उसको उन्होंने किससे भाग दिया कि उन्होंने दिया शेषेंद्रिय अनिंद्रिय से भाग दिया। किसे भाग दिया? शेषेंद्रिय अनिंद्रिय को भाग दिया। और क्या किया, तो जो शेषेंद्रिय अनिंद्रिय जीव का प्रमाण है उसका कर लिया उन्होंने विरलन कर लिया। क्या कर लिया? विरलन कर लिया। 4 मान लिया शेषेंद्रिय अनिंद्रिय जीव का, विरलन कर लिया और उसको फिर समास जीव राशि को दे दिया, तो एक एक के प्रति 4 4 4 4 4 4 आ गया। तो कहेंगे कि जो 12 है बहुभाग वो तो एकेंद्रिय है और एक भाग है वो शेषेंद्रिय और अनिंद्रिय। इसको आगे जितना भी हम समझेंगे, जिस संख्या से भाग देंगे एक भाग वही संख्या हो जाएगी। जिस संख्या से भाग देंगे एक भाग वही संख्या हो जाएगी और बहुभाग मार्गणा के जितने भेद हैं वही आ जाएगा। ठीक है ना? देखो अब जैसे अपने पास में सामने एक बच्चा है, बाकी 3 बच्चे स्कूल गए और आपने कुछ बनाया तो चारों को बराबर देना है आपको, है ना? तो आप क्या करेंगे कि उसके 4 भाग कर लेंगे और उसको मान लो 2 लड्डू उसको दे दिए, तो बाकी कितने लड्डू बच जाएंगे? 3 बच्चे बचे तो 6 लड्डू बच जाएंगे उसको। तो 6 क्या हो गया? बहुभाग हो गया और 2 हो गया 1। जिसको देना कितना देना था? 2 देना था। तो आपने 2 से भाग दिया तो जो था उसको कितना दिया? 1 ही। जो लड़का था उसको 2 लड्डू दिए, बाकी 6 किसके रखे? वो डिब्बे में बंद कर दिए। जब स्कूल से आएंगे तो बेटा लड्डू रखे हैं, खा लेना, लिख कहते हैं। तो यहाँ बहुभाग और एक भाग का यही तरीका है कि जिससे भाग देंगे उसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि समझा रहे हैं वहां पर क्या बताते थे, जैसे अपन किया था ना, वहां पर बताते 256 को 16 से भाग देने पर 16 आते हैं। अपन याद होगा जब उन्होंने पहले कहा था ना, आचार्य ने इसको क्या समझाया था? 256 को 16 से भाग देने पर 16 आते हैं। 256 को 16 के आधे के भाग देने से कितने आते हैं? 32 आते हैं, है ना? 256 को 16 से भाग देने पर 16 आते हैं, क्योंकि 256 कितना हो गया? 16 गुणा 16 डिवाइड किसे किया? 16। एक 16 कट गया, उत्तर आ गया 16। ये आचार्य सब बता चुके। फिर क्या आगे आचार्य ने कहा था? 256 को उसी समस्त जीव राशि के वर्ग को जीव राशि के आधे भाग से भाग देने पर जीव राशि दुगनी 2 गुना जीव राशि प्राप्त होती है। तो क्या हो गया? 2 गुणा 16 और 32 की प्राप्त हो गया। उसको उसके चतुर्थ भाग से भाग देने पर, तृतीय भाग से भाग देने पर, ऐसे क्या था? या जीव राशि के दुगना भाग देने से, जीव राशि के 3 भाग करने से, इस तरह से उन्होंने भाग करके निकाला था। कुछ कठिनाइयां हो रही है क्या? नहीं हो रही है? और हो रही है तो अपन धवला पुस्तक 3 का स्वाध्याय कर रहे हैं तो सहन कीजिए। अब आप अगर गए हैं और अगर दिल्ली में गए और ठंड पड़ रही तो ठंड को सहन कीजिए। अब क्या करें, हम दिसंबर है ना? दिल्ली में तो ठंड पड़ेगी। आप बंबई वाले हैं तो दिल्ली में तो ठंड पड़ेगी, आपको सहन करिए ना। तो अभी आप गणित का जो है पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अगर कठिन लगता है तो कठिनाइयों के बीच से निकलिए आप, है ना? चलिए आगे चलिए, चलो आगे चलो। शेष बहुभाग प्रमाण एकेंद्रिय जीव, द्विइंद्रिय आदि शेष इंद्रिय वाले अनिंद्रिय और एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के सर्व जीव राशि से भाजित करने पर जो संख्या लब्ध आए उसका विवरण करके और निर्मित राशि के प्रत्येक एक के प्रति सर्व जीव राशि को समान खंड करके से दे देने पर वहाँ बहुभाग प्रमाण एकेंद्रिय पर्याप्त जीव होती है। हाँ, मतलब इन्होंने किसको भाग दिया? यहाँ पर भी किसको भाग दे रही है? पर सर्व जीव राशि के जीव राशि को भाजित करने पर प्रमाण से सर्व जीव राशि 16 है और 3 इंद्रिय शेषेंद्रिय अतीन्द्रिय और एकेंद्रिय अपर्याप्त राशि। अब इन्होंने क्या किया? 3 इंद्रिय शेषेंद्रिय ये जीव कौन थे? ये 3 था अपना, है ना? शेष इंद्रिय वाले जीव, अनिंद्रिय को दोनों को मिला दे। लेकिन इसमें और क्या मिला दे उन्होंने? एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों की प्रमाण से जीव राशि को कर दिया।
तो कौन बच गया? एकेंद्रीय पर्याप्त मिल गए, तो एकेंद्रीय पर्याप्त आ गए। देखो मैं आपको समझा देता हूं, सब वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। सुनना सुनना सुनना, मैं अभी क्या बताया, सुन लो। मैं अपने पास में जीव कौन से है? एकेंद्रीय है, शेषेंद्रीय है और अनिंद्रिय है और सर्व जीव राशि है। सबको समझ में आने वाला है, ध्यान से सुन लो। सर्व जीव राशि को भाग देना है। अगर हमने उसको शेषेंद्रीय और अनिंद्रिय से भाग दिया तो उस जो भी खंडित करेंगे, विलीन करेंगे, तो क्या निकालेंगे? अपन निकाल लेंगे एकेंद्रीय का राशि का निकालेंगे, क्योंकि बहुभाग आएगी। अब अपने को एकेंद्रीय में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों भेद होते हैं, तो हमको पर्याप्त निकालना है, तो क्या करेंगे कि अपर्याप्त भी जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे? एकेंद्रीय, शेषेंद्रीय और अपर्याप्त, और इन तीनों का सर्वजीव राशि में भाग देंगे, तो कौन बचेगा? एकेंद्रिय पर्याप्त बन जाएंगे, क्योंकि अपर्याप्त अपने पर्याप्त एकेंद्रिय पर्याप्त को अपन ने इसमें मिला दिया, जिसको मिला दिया तो जिसको नहीं मिला है उसको उसमें डाल दिया, अपर्याप्त में डाल दिया। इस तरह से ध्यान रखना। अब जैसे आपने एकेंद्रिय ले लिया, केवल एकेंद्रिय ले लिया और उसको पर्याप्त से भाग दिया, तो क्या होगा? एक भाग आएगा अपर्याप्त और बहुभाग आ जाएगा अपर्याप्त आ जाएगा। बस यही है। वो भाग देने के बाद आचार्य क्या कहेंगे कि इसका वर्णन करके एक खंड के प्रति प्राप्त है ना, पहले सबको समान रूप से दे देकर एक खंड के प्राप्त रूपी पर जिससे भाग दिया है वह राशि आती है और बहुभाग प्रमाण हुआ रहता है। ये अपने को ध्यान रखने का है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए आगे। एकेंद्रीय अपर्याप्तकों के प्रमाण से भी सर्व जीव राशि के भाजित करने पर संख्यात लब्ध आते हैं। उसे विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति सर्व जीव राशि को समान खंड करके दे रूप से दे देने पर वहां एक खंड प्रमाण एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव होते हैं। द्विइंद्रिय आदि शेष इंद्रिय वाले अनिंद्रिय और बादर एकेंद्रीय जीवों के प्रमाण से सर्व जीव राशि के भाजित करने पर वहां जो असंख्यात लोक प्रमाण राशि लब्ध आवे उसे विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति सर्व जीव राशि को समान खंड करके दे रूप से दे देने पर वहां बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव होते हैं। देखो सुनो, तरीका बिल्कुल सही है। अब क्या किया उन्होंने? भाग किससे दिया? शेषेंद्रीय से दिया, अनिंद्रिय से दिया, प्लस बादर एकेंद्रीय से दिया, तो और उसका विरलन किया। तो एक भाग में तो यही आ जाएगा जिसे भाग दिया था, और बहुभाग में क्या आएगा कि सूक्ष्म एकेंद्रीय आ जाएगा, क्योंकि जीव कितने? सूक्ष्म एकेंद्रीय प्लस बादर एकेंद्रीय। ये फार्मूला अगर अपने को समझ में आ गया तो अपने को बस जो है मतलब ये बात अपने को फार्मूला आ जाए तो बिल्कुल सरल लगेगा। ठीक है ना? चलिए। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय और बादर एकेंद्रीय जीवों से युक्त सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीवों के प्रमाण से सर्व जीव राशि के भाजित करने पर संख्यात लब्ध आते हैं। उसका करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति सर्व जीव राशि को समान खंड करके दे रूप से दे देने पर वहां बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव प्राप्त होते हैं। अब देखो नया लेते आगे, नया क्या लेते हैं? द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय, ये ले लिया उन्होंने एक। अब इसमें क्या लिया? बादर एकेंद्रीय जीवों से युक्त सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव ले लिया। मतलब बादर के तो ले लिया उन्होंने पर्याप्त अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रीय में केवल अपर्याप्त लिए, तो क्या छूट गया? सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त छूट गए, तो आगे वो सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त आ जाएंगे। बस यही आगे प्रमाण से सर्वजीव राशि के भाजित करने पर संख्यात लब्ध आते उसका विरलन करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति सर्व जीव राशि को समान खंड करके दे रूप दे देने से बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव प्राप्त हो जाते हैं। एक भाग प्रमाण क्या आएगा? वही आएगा, और बहुभाग क्या आएगा कि बाकी क्या आ जाएंगे? सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों के प्रमाण से। अब क्या करेंगे? सूक्ष्म समस्त जीव राशि के भाजित करने पर वहां संख्यात अंक लब्ध आवे उसका भी विरलन करके और उस विरलित राशि के प्रति एक के प्रति सर्व जीव का समान खंड कर देने पर वहां एक खंड प्रमाण सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव होते हैं। वही फार्मूला है। बादर एकेंद्रीय जीव के प्रमाण से
सर्वजीव राशि को भाजित करने पर जो असंख्यात लब्ध आवे उन्हें विरलित करके और उन्हें विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति जीव राशि को समान खंड करके देह रूप देने पर यहाँ भी एक विलन के प्रति जितना प्रमाण प्राप्त हो उसे बादर एक केंद्रीय जीव कहते हैं। कसरू जी आगे से पढ़ना आपको। बादर एक केंद्रीय पर्याप्त, बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव के प्रमाण से सर्व राशि जीव राशि के भाजित करने पर वहाँ जो असंख्यात लोक प्रमाण राशि लब्ध आवे उसे विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति सर्व जीव राशि का राशि को समान खंड करके देह रूप से दे देने पर वहां पर एक विरलन के प्रति जितना प्रमाण प्राप्त हो उतने बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव होते हैं। इसी प्रकार बादर एकेंद्रीय पर्याप्तों का भी कथन करना चाहिए और यही निरुक्ति है, क्योंकि यहाँ पर कारण से निरुक्ति के भेद नहीं पाया जाता। बराबर, क्योंकि ये वर्गमूल लेंगे ना तो राशि अनंत की अनंत रहती है। क्यों नहीं पाया जाता है, अब मुझे समझ आया क्यों भेद नहीं पाया जाता है। यहाँ पर अशोका जी समझ पाएंगे। अशोका जी जरूर। अपन ने जब कारण निरुक्ति देखा था तो वहां जो था पल्य को उसके प्रथम वर्गमूल, पल्य को द्वितीय वर्गमूल उससे भाग दिया था, और निरुक्ति में क्या किया था कि प्रथम वर्गमूल को अव्वार काल से भाग दिया था। अब यहाँ पर तो सब राशियां अनंत है, तो वो का वही आएगा, अनंत के लिए भाग देंगे तो वही अनंत नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि कारण और निरुक्ति में यहाँ पर ये अंतर है। देखो अपन ने जो अभी स्वाध्याय किया ना, ये क्या किया, इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय जीव की राशि का प्रमाण का बात कर रहे हैं। भाभी म्यूट कर लो भाभी। हाँ, तो एकेंद्रीय जीव राशि में उन्होंने 9 भेद किए। वो द्रव्य से बता दिया अनंत है, काल से बता दिया कि उत्सर्पण अवसर्पण से अपरत नहीं होते हैं, और क्षेत्र में उन्होंने जो उसका निकालने का, उन्होंने ध्रुव राशि निकालने का अपने को मेथड बताया। और अपने को क्या याद रखना, इतना ही याद रह जाए कि ध्रुव राशि निकालने का क्या है कि समस्त जीव राशि के वर्ग को जिस राशि का निकालना उसके भाग दे दे तो वो नया ध्रुव भागार हो जाता है। और ये उन्होंने भागार निकाल कर बता दिया, और क्यों आता है तो उन्होंने बता दिया, उसको भाग देकर ये बताने के बता दिया। अब क्या था, इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद किए थे किरण भाई साहब? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय। तब एक इंद्रिय बाद में किसका नंबर लेंगे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय का नंबर लेंगे। उषा दोषी पंचेंद्रिय को अलग क्यों करेंगे? क्योंकि 2 भेद है, संज्ञ संज्ञ। देखो उत्तर तो बहुत सरल है, क्योंकि पंचेंद्रिय में 114 गुण स्थान होते हैं और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में केवल 1 गुण स्थान होते हैं, तो इसलिए उसको अलग किया। देखो सबको आता है वो, एकदम जब हम पूछते हैं ना तो आप लोगों को एकदम ऐसा लगता है कि क्या एक्चुअली आता भी ना, लेकिन आपको उत्तर से देने से नहीं घबराते, आप ये डरते कहीं गलत हो गया तो अशोका जी क्या सोचेंगे, मुग्धा जी क्या सोचेंगे, ये अपन सब अपन आपस में एक दूसरे आपस उर्मिला जी पूछेंगे तो उर्मिला जी कहेंगे कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे वो नहीं सोचने का, बता देने का है ना, बिल्कुल बता देना है। तो अब क्या बताएंगे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव की बात करेंगे। अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव कितने होते हैं? 1 गुण असंख्यात। असंख्यात होते हैं, अनंत नहीं होंगे। अब चला गया, एक इंद्रिय गया मतलब कितने हो गए? असंख्यात हो गए। तो इसका भी द्रव्य से बताएंगे, क्षेत्र से बताएंगे, काल से बताएंगे और क्षेत्र से बताएंगे। तो 3 सूत्र तो बता दिए उन्होंने एक इंद्रिय के। तो राजेश भैया द्विंद्रिय कितने बताएंगे? 3 बताएंगे। उसके बाद में पंचेंद्रिय की बात करेंगे, तो पंचेंद्रिय में कितने सूत्र आएंगे? अच्छा, उसका कैसे निकालना? पंचेंद्रिय संख्यात है क्या असंख्यात है? पंचेंद्रिय संख्यात क्यों? अपन तो संख्यात है। कैसे? कि पंचेंद्रिय में कौन कितनी गति के जीव आ गए? पंचेंद्रिय में 4 गति हो गया, 4 गति के जीव आ गए, है ना। पंचेंद्रिय में 4, क्योंकि यहाँ इंद्रिय मार्गणा चल रही है, तो यहाँ पर कह तो रहे पंचेंद्रिय, लेकिन और गुणस्थान कितने होंगे? 1 से 14 गुणस्थान होंगे पंचेंद्रिय। मनुष्य गति में नहीं, पंचेंद्रिय की बात कर रहा हूँ। 1 से हाँ मनुष्य नहीं, अभी गति की बात मत करो। पंचेंद्रिय में भी 1 से 14 गुणस्थान लेने पड़े, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ, ये उषा जी वो आप गति मार्गणा की बात नहीं कर रहे हो। हम इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय में कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से 14 गुणस्थान लेंगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जिसको अपन बोलते हैं विकल्प त्रय में कितने गुणस्थान होते हैं?
एक गुण स्थान होता है। एक इंद्रिय में कितने गुण स्थान होते हैं? एक गुण स्थान होता है। और अनिंद्रिय में कितने गुण स्थान होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं। नहीं, 14 गुण स्थानों से पार है। अनिंद्रिय जीव कौन है? जिनका एक भी गुण स्थान नहीं होते, सिद्ध भगवान। अब देखो यहाँ पर चूंकि पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव असंख्यात है, तो यहाँ भी द्रव्य से बताएंगे, काल से बताएंगे और क्षेत्र से बताएंगे। तो पंचेंद्रिय के भी 3 सूत्र हो जाएंगे, पंचेंद्रिय के भी 3 सूत्र हो जाएंगे, विकल्प के भी 3 सूत्र हो जाएंगे, और इसके भी सूत्र हो जाएंगे, एकेंद्रिय के भी 3 सूत्र हो जाएंगे। उसके बाद में सासादान जो पंचेंद्रिय के बताएंगे, तो पंचेंद्रिय में एक पहले गुण स्थान के तो 3 सूत्र बनेंगे, लेकिन पंचेंद्रिय में दूसरे से 14 का एक ही सूत्र बता देंगे, दूसरे से आगे के गुण स्थान का लेके। सासादान आदि गुण स्थानों की जब बात करेंगे तो वहां पर एक ही सूत्र बता देंगे कि कैसा ओक के समान है। कैसे कहेंगे? ओक के समान है। और फिर मनुष्य अपर्याप्त को ले लेंगे, एक इंद्रिय अपर्याप्त। अब हमारे यहां पर जब अपर्याप्त की बात आएगी तो वो हम समझाएंगे, क्योंकि नहीं तो आपको हो जाएगा लब्ध पर्याप्त की बात आएगी। जब वो सूत्र आएंगे तब हम आपको समझाएंगे कि लब्ध पर्याप्त की बात क्या है। तो इस प्रकार से मार्गणा के सूत्र चल रहे हैं अपन ने 74, 75, 76 सूत्र का किया। तो इसके बाद उर्मिला जी कौन सा सूत्र आएगा? 70 सूत्र आएगा। अब 77 को उर्मिला जी पढ़ सकते हैं क्या आप? हाँ जी, पढ़िए। पहले प्राकृत में पढ़ना है। ते इंद्रिये, ती इंद्रिये, चौर इंद्रिये, तस्सेव, पजत्ता, अपजत्ता, तपमाणेन, केवड़िया, असंख्येजा। हाँ। द्विइंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुइंद्रिय जीव तथा उन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात हैं। हाँ। शंका, दो इंद्रियादि जीव बहुत हैं, अतः उनके लिए तस्सेव इस प्रकार एक वचन निर्देश कैसे बन सकता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि बहुत से भी जाति के से एकत्व के प्रति कोई विरोध नहीं आता है। यहाँ सूत्र में अपर्याप्त पद से अपर्याप्त नामकरण के उदय से युक्त जीवों का ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा पर्याप्त नामकरण के उदय से युक्त निर्वृत्त पर्याप्त जीवों का भी अपर्याप्त इस वचन से ग्रहण प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार पर्याप्त ऐसा कहने पर पर्याप्त नामकरण के उदय से युक्त जीवों का ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा पर्याप्त नामकरण के उदय से युक्त निर्वृत्त पर्याप्त जीवों का ग्रहण नहीं होगा। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुइंद्रिय ऐसा कहने पर द्विइंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति और चतुइंद्रिय जाति नामकरण के उदय से युक्त जीवों का ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि यहाँ 2 बातें बताई गई है, शब्द समझ लेते हैं। एक तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, आचार्य इसकी परिभाषा बताने वाले कि उस जाति नाम कर्म से, नाम कर्म के हमारे जो है कितने भेद होते हैं? 93 भेद होते हैं, 93 प्रकृतियां होती है। उसमें 14 पिंड प्रकृतियां हैं, आपको पता है 14 पिंड प्रकृतियां हैं, और 10 युगल है, और 8 अन्य प्रकृतियां हैं। 14 पिंड प्रकृतियों के 65, 8 अन्य प्रकृतियां हो गई 73, और 10 युगल के 20 है, तो उसको बोलेंगे 93 प्रकृतियां होती है। वो गति, जाति, शरीरांग, उपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सन, ये होता है ना नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृतियां अपन तत्वार्थ सूत्र में हमने सब पढ़ चुके हैं। यहाँ तो क्या कहना है कि 2 इंद्रिय के 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, 3 इंद्रिय के 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, 4 इंद्रिय के 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, ये बात यहाँ पर बताई गई। समझ गए? नाम कर्म का पूरा बहुत अच्छा है, भेद कर सकते हैं क्या पिंड होती है, लेकिन अपन ने यहाँ समझना कि यहाँ पर तो ये बताया कि नाम कर्म के जिसके 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, उषा दोषी उसको क्या कहते हैं? 2 इंद्रिय जी। जिसके 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय उसको 3 इंद्रिय। पंचेंद्रिय तो पांचेंद्रिय जाति नाम कर्म के होते, तो जाति नाम कर्म के उदय है, 5 है तो 5 के उनके उदय। ये बात यहाँ पर बताने वाले। दूसरी बात यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर जब पर्याप्त कहते हैं, जहां पर वहां पर निवृत्त पर्याप्त उसी में आ जाते हैं, लब्ध पर्याप्त उसमें नहीं आते हैं। अब यहाँ पर जो नियम उसको बता देता हूं। अब जो है वही बात यही स्पष्ट कर देते हैं जो अपने शिक्षा जी ने पूछा था कि बिल्डिंग बनी नहीं है, अपर्याप्त बिल्डिंग
बन गए कि मिल गया पर्याप्त। लेकिन उसमें क्या था कि वो रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर था। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर ने कभी बनाकर हमको हैंडओवर ही नहीं दिया, मतलब अपने को कभी पोजीशन नहीं मिलेगा। ऐसे जीव को कहते हैं लब्धि अपर्याप्त, मतलब उसकी फ्लैट मिलने की कभी भी चांसेस ही नहीं है। फ्लैट बना नहीं है लेकिन मिलेगा, तो भी उसको क्या कहेंगे, पर्याप्त नामकरण का। लेकिन फ्लैट बनना शुरू तो हो गया, लेकिन वो बिल्डर कभी पूरा नहीं करेगा, उसके नहीं मिलेगा, हम कहीं नहीं रहेंगे, उसको बोलेंगे लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त का सूत्र सबसे अंतर में आएगा। यहां पर जो पर्याप्त की बात कर रहे हैं उसमें निवृत्ति पर्याप्त मिले हुए हैं, बस इतना ही इसमें जानना है अपने को। ठीक है, ये दो बातें यहां पर बताई। अब उषा दोषी आप पढ़ना आगे का पढ़ना उषा दोषी। हाँ, नीचे समाधान। शंका जिन जीवों के दो इंद्रिय पाई जाती है वे द्विइंद्रिय जीव है, ऐसा ग्रहण करने में क्या दोष आता है? समाधान, नहीं, क्योंकि उपयुक्त अर्थ के ग्रहण करने पर अपर्याप्त काल में विद्यमान जीवों के इंद्रियां नहीं पाई जाने से उनके नहीं ग्रहण कर होने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। रुकेंगे, आपको समझाना है कि यहाँ पर द्विइंद्रिय की परिभाषा क्या बताई है। शंका में दी उसे, जिसके दो इंद्रिय पाई जाती है उसको कहते हैं दो इंद्रिय जी कहते हैं। ये परिभाषा किसने कहां पर लिखी है? शंका में लिखी है। शंकाकार को ये परिभाषा मान्य नहीं है। क्या कहता है कि जिसके दो इंद्रिय पाई जाती है उसको दो इंद्रिय जीव कहते हैं, बताते हैं, लेकिन कहते हैं परिभाषा सही नहीं है। अरे हम तो ये कहते हैं कि क्या दो इंद्रिय के दो इंद्रिय नहीं होती है? क्यों होती है? वो कहते हैं जिसके तीन इंद्रिय पाई जाती है, तीन इंद्रिय जीव पाई जाती है, आप लिख दो, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? समाधान पढ़ो उषा दोषी, क्या लिखा, क्यों सही नहीं है समाधान? क्योंकि अपर्याप्त काल में विद्यमान नहीं होती इंद्रियां, इसलिए सही नहीं है। हाँ, तो समाधान में क्या बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, उपयुक्त अर्थ के ग्रहण करने से। अर्थ के क्या मतलब हुआ? जो ऊपर अर्थ के ग्रहण करने पर अपर्याप्त काल में विद्यमान जीवों की इंद्रियां नहीं पाई जाने से उनके नहीं ग्रहण होने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उनके इंद्रिय नहीं है। क्योंकि इंद्रिया किसके उपकरण है? शरीर के है। और शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, जब शरीर नहीं है तो फिर उसको आप दो इंद्रिय जीव नहीं कहेंगे, उसको अनिंद्रिय कहना पड़ेगा। जिसके इंद्रिया नहीं है उसको अपन ने क्या कहा? अनिंद्रिय। इंद्रिय मार्गण में क्या कहा? जीव कितने होते हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय। शंकाकार क्या पीता है कि ये परिभाषा नहीं मानते, दो इंद्रिया जिनके होती है उसको दो इंद्रिय जीव कहते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था में उसके तो इंद्रिया होती नहीं है। क्योंकि इंद्रिया कब होगी? जब शरीर पर्याप्ति होगी, उसके बाद में इंद्रिय पर्याप्ति का नंबर आएगा। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय। अच्छा, पर्याप्ति के नाम किसको याद है? बोलो। आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वासोच्छ्वास, भाषा और फिर मन पर्याप्ति। फिर से बोलो। आहार पर्याप्ति, पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, मन और भाषा। नहीं, मन के पहले भाषा। फिर से क्रम बदलिए, फिर से बोलो। आहार पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, मन और फिर भाषा। नहीं, मन पहले नहीं, पहले भाषा और फिर फिर से बोलो। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, भाषा और फिर मन। ठीक है, आप बोलो उर्मिला जी, छह पर्याप्ति के नाम बोलो। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। अपने को याद करने के लिए कैसे बताया था? श्वास पर्याप्ति पहले क्यों आती है? जब तक श्वास नहीं लेंगे तो मुंह से बोलेंगे कैसे? अपन कहते बहुत दौड़ के आया, जल्दी से आया, अरे एक मिनट मिलकर सांस ले लो फिर बात करते हैं। अपन नहीं बोलते। अगर कोई बहुत जोर के थका हुआ आया, बोल रहा अरे तू बहुत थका हुआ, पहले एक मिनट बैठ जा, सांस ले पानी पी ले, फिर बोल। तो श्वास लेंगे तब भाषा आएगी।
और वो बोलेगा तब पता चलेगा कि मुझे क्या खाना है कि नाश्ता करना है कि नहीं। वो भाषा के बाद में मन आएगी। क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक पता क्या चलेगा कि मन में क्या है कि मुझे धवला पुस्तक 3 का स्वाध्याय करना है। वो बोलेगा ना तो वो मन की बात कब पता चलेगी? जब बोलेगा। तो पहले भाषा पर्याप्ति, फिर मन पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति क्यों? कि शरीर नहीं बनेगा तो आंख का लगाऊंगा, इंद्री का लगाऊंगा, है ना। पहले दीवार बनेगी तब वहां पर अलमारी बनेगी। तो पहले शरीर होगा, फिर उस पर आंख नाक कान लगेंगे। जब आंख नाक कान लगेंगे तो आगे बोलने से पहले श्वास ले लेंगे, फिर बताएंगे कि हमारे मन में क्या है। इसलिए इनका क्रम बताया। और शरीर कब बनेगा? जब खाएगा पिएगा। तो आहार पर्याप्ति पूरी होगी। ये सब समझाने के लिए बता रहा हूं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। आप बोलना चाहेंगे कौन? आप आनंद जी आज वीडियो खोल के बैठे हैं, हम पूछते हैं। ऐसे मतलब वीडियो बंद मत कर लेना, आपको भी याद हो जाएंगे। याद है कि नहीं याद है? पर्याप्ति 6 होती। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, कोई बात नहीं, अनम्यूट कीजिए। आपने आनंद जी लिखा है इसलिए मैंने वो बोला है। जो भी है उनका नाम कुसुम जी है। कुसुम जी, हाँ बोलिए कुसुम जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। चलो, शायद उनको जो है आगे हो रही। चलो आगे पढ़ो सदोषी, आगे प्रश्न। हाँ पढ़ो आगे। समाधान नहीं, फिर से शंका है। शब्द को इंद्री कहते हैं, द्रव्येंद्रियों को इंद्री नहीं कहते। इसलिए अपर्याप्त काल में द्रव्येंद्रियों के नहीं रहने पर भी द्विंद्रियादि पदों के द्वारा उन जीवों का ग्रहण हो जाएगा। समाधान नहीं, क्योंकि यदि इंद्रियों का अर्थ शब्द किया जाए तो जिनका शब्द नष्ट हो गया है, ऐसे संयोगी केवलियों को अनिंद्रिय पने का प्रसंग आ जाता है। शंका, आ जाने दो। समाधान नहीं, क्योंकि सूत्र में सहयोगी केवली के पंचेंद्रिय कहा है। देखो शंकाकार इंटेलिजेंट है। आचार्य ने क्या बोला, वो तो भगवान के लिए हो जाता। क्या कितना बढ़िया है शंकाकार। सबसे बात क्या चली, अपन ने बोला कि आप उसको द्वेंद्रिय जीव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में ये परिभाषा बताएंगे कि उसकी इंद्रिया नहीं होती। इंद्रिया तो इंद्रिय पर्याप्ति के बाद में होती है। तो शंकाकार पढ़ा लिखा था, उसने बोला आप द्रव्येंद्रिय की बात कर रहे हैं, मैं तो भावेंद्रिय की बात कर रहा हूं। मैंने तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय किया है। इंद्रिया 2 होती है, भावेंद्रिया और द्रव्येंद्रिया। तो हम भावेंद्रियों को ले लेंगे। क्या अशोका जी, हमारा शंकाकार कौन है? जिसने तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय किया है। आचार्य ने कहा क्या, जिसके 2 इंद्रिया जीव होती है उसको जीव कहते हैं। क्योंकि उसको कैसे कह सकते हो? तो आचार्य ने, उसने क्या कहा था? आचार्य ने क्या उपदेश दिया था कि नहीं अपर्याप्त अवस्था में इंद्रिया नहीं पाई जाती है। नहीं, लेकिन हम तो द्रव्येंद्र की बात कर रहे हैं। शरीर पर्याप्ति, ये तो सब द्रव्येंद्र की बात है। हम तो भावेंद्र की बात कर रहे हैं। भावेंद्र तो पाई जाती है और शैवशम को भावेंद्रिय कहते हैं। तो आचार्य कहते तो अगर ऐसा उत्तर देगा तो केवली भगवान के भी तेरे को मानना पड़ेगा कि वो जो है पंचेंद्रिय अनिंद्रिय है। जब अनिंद्रिय तो सिद्ध भगवान है। तो हो जाने दो, क्या होता है? क्योंकि इंद्रिय भगवान के, अपन ने क्या कहा था? शैव शामिक भाव है। मैं शैव शम को भावेंद्रिय कहा था। भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। भावेंद्रिय किसको कहा था? शैव शम को कहा था। केवली भगवान के शैव शम निशायिक भाव है, शायिक बना है। तो उनको तो फिर इंद्रिय नहीं कहना पड़ेगा। तो फिर तो आपको तो नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वो बोलता क्या फर्क पड़ता है? तो बोलता आचार्य बोलते हैं कि नहीं, केवल भगवान के पंचेंद्रिय का अष्टपौड़ में भी गाता है। गुण स्थान जीव समाज पंचेंद्रिय पने से जो है अनंत भगवान की स्थापना करनी चाहिए। तो सूत्र तो आचार्य बोलेंगे कहां पर आया है? आप कैसे कह सकते हैं? कि अगर आगे सूत्र आने वाला है उसी में ये बात आई है। चलो तो आगे बोलेंगे। आप पढ़ने जाएंगे, मधु जी पढ़ेंगे। सूत्र कहाँ पर है? हाँ पढ़ो आगे, पेज नंबर 312। शंका, यह सूत्र कहाँ पर है? असंख्य जाई एक आगे अभी समाधान पढ़िए, इसका समाधान पढ़िए। आपने उसका समाधान पढ़ो। समाधान नहीं, क्योंकि सूत्र में सहयोग केवली को पंचेंद्रिय कहा है। शंका, वह सूत्र कहाँ पर है? यही आगे यथा पंचेंद्रिय जीव शासन सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं?
सामान्य प्ररूपणा के समान 5वें गुण स्थान तक पल्योपम के असंख्यात में भाग और 6वें से संख्यात हैं। अब सूक्ष्म अर्थ का प्ररूपण करने के लिए सूत्र नहीं, कहते हैं। रुकेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या उत्तर दिया है कि मतलब जो है सब अयोग केवली गुणस्थान तक जो है पंचेंद्रिय जाती है। आपको बताओ 14 गुणस्थान के अंदर अंत में 72 और 13 प्रकृतियों का नाश होता है। तो जो 13वें गुणस्थान में शरीर संबंधी जो 50 थी, मतलब 72 प्रकृति जो पहले थे, जो बहुत पहले होगी 72 में, वो सब नाश हो जाती है। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय अंत में सम्मिलित है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य आयु, साता वेदनी, उच्च गोत्र, ये जो ना 13 प्रकृति यहाँ कहो, ये 12 प्रकृति को आनुपुरी भी ले लें। आनुपुरी सत्ता में है लेकिन उसका उदय नहीं है। आनुपुरी क्या है? मनुष्य आयु का तो उदय चल रहा है, लेकिन मनुष्य अनुपुरी का सत्ता में है लेकिन उसका उदय नहीं है, तो वो अंत में नष्ट होता है। उसमें पंचेंद्रिय जाति भी है। तो अपने को कर्मकांड के उससे प्रतीक से पता चलता है कि मनुष्य जाति कर्म जो है 14 गुणस्थान तक है, इसलिए उनको आपको पंचेंद्रिय जीव कहना पड़ेगा। जीव समाज। एक बार आपको बताना, ध्यान देना, अनंत भगवान को पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म से पंचेंद्रिय तो कहा, इंद्रिय मार्गणा से क्या कहा? पंचेंद्रिय कहा, लेकिन संगी मार्गणा से उसे संगी नहीं कहा, उन्हें असंगी कहा, है ना। और प्राण में अनंत भगवान के 4 ही प्राण लिए। उषा दोषी अपन अनंत भगवान के 4 प्राण लेते हैं और एकेंद्र के 4 प्राण लेते हैं, तो अनंत भगवान के इंद्रिय प्राण नहीं लिए। उनके कौन से लिया? उनके वचन बल प्राण लिया है, काय बल प्राण लिया, 2 तो ये लिए, एक आयु और एक शास्त्रदा 4 प्राण लिए, तो प्राण में नहीं लिए। ठीक है, संगी मार्गणा में मन नहीं लिया, मतलब उसको संगी नहीं, मतलब संगी असंगी से पार कह दिया। लेकिन इस मार्गणा में, इंद्रिय मार्गणा में अनंत भगवान को संयोग और केवली को पंचेंद्रिय जाति का यहाँ पर कहा है। अपना समय हो गया है, तो क्या करें? आगे का सूत्र कोई जल्दी निकल पड़ेंगे आराम से, है ना। आज हमारे अशोका जी के पढ़ने की इच्छा रह गई है, कल उनकी पूरी हो जाएगी। सूत्र पढ़ लेते हैं। कल आप तैयार रहिए। हाँ, बोलो बोलो 78 बोलिए। असंख्य चाही वो सब पीढ़ी ही अविहिरंती कालेन। हिंदी में तो पढ़ लो। काल की अपेक्षा द्विइंद्रिय काल की अपेक्षा द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीव तथा उन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त जीव असंख्यात अवसर्पणियों और उत्सर्पणियों के द्वारा अपसृत होते हैं। इस सूत्र का अर्थ सुगम है, इसलिए नहीं कहते हैं। ठीक है, कल चर्चा करेंगे। जब आचार्य ने खुद ही कह दिया कि नहीं कहते हैं, तो आगे का स्वाध्याय कल ही करेंगे। ठीक है ना। इतनी नई नई बातें सुनने को, इतना विशाल विस्तृत वर्णन आज तक कभी नहीं सुना। मार्गणा का, नरक का, स्वर्गों का, कितना विशाल, मतलब विस्तार से कभी नहीं सुना इतना, जितना इसमें आनंद आ रहे हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करिए। आज किसको करना है जिनवाणी स्तुति? मैं करूँगा। हाँ करिए आप, जिसका नाम। भजन बोल दो एक। हाँ बोलिए बोलिए। मन की भावना। पंडित जी हिंदी में क्या होता है? तेरा स्वामी मुझको ऐसा वर दो, हे भी तेरा स्वामी मुझको ऐसा वर दो, गुण गान तेरा गाऊं, नव ज्ञान नया भर दो, इस जग में रच पच कर मैंने कष्ट बहुत पाए, जीवा से कहूँ कैसे मन तो भर भर आई, अब जीने मरने की मेरे कष्ट दूर कर दो, हे वीतराग स्वामी मुझको ऐसा वर दो, गुण गान तेरा गाऊं, नव ज्ञान नया भर दो,
निज अनुभव रस पी पी बड़ू त्याग मार्ग में निज अनुभव रस पी पी बड़ू त्याग मार्ग में ओ बात मेरी खुद से राहों पर से जुदाई में ओ बात मेरी खुद से राहों पर से जुदाई में मन वीना झंकृत हो आनंद की तार भर दो मन वीना झंकृत हो आनंद की तार भर दो बीत राग स्वामी मुझको ऐसा वर दो शुभ समय मिले मुझको दीक्षा ले बन जाओ शुभ समय मिले मुझको बन जाओ महाध्यान धरूं ऐसा कर्मों को न सा पाऊं महाध्यान धरूं ऐसा कर्मों को न सा पाऊं मैं लखूं रूप अपना मेरी दृष्टि शुद्ध कर दो मैं लखूं रूप अपना मेरी दृष्टि शुद्ध कर दो तुम अंतर्यामी हो घट घट की बात जानो तुम अंतर्यामी हो घट घट की बात जानो मम हृदय भाव क्या है तुम भली भांति जानो तुम अज्ञानी याचक हूँ मुझे भव से पार कर अज्ञानी याचक हूँ मुझे भव से पार कर दो हे भी तेरा दे स्वामी मुझको ऐसा वर दो गुण गान तेरा गाऊं नव ज्ञान नया भर दो निज निधि निज में बताई किया परम उपकार है उसके लिए जिन को वंदना शत वंदना शतबार नमोकार नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोए सविसाउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोए सविसाउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोए सविसाउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोए सविसाउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोए सविसाउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम
नमो वज्रायानम नमो लोए सबे साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोए सबे साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो जायानम नमो लोए सबे साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोए सबे साउनम। मेजनवानी माता माता की जय। सिद्धांत शास्त्र शास्त्र की जय 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 जिनेंद्र। चलो जय जिनेंद्र को जय सभी को, जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।